गट्टू का गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। पूरे देश में जगह जगह पूरे सोशल मीडिया पर बस नीरज चोपड़ा के ही चर्चे थे। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा ने भी नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस लाइव देखा था। ओलंपिक में इंडियंस की दमदार खेलबाजी देखकर गट्टू चिंकी इंस्पायर हो गए। मैं हूँ नीरज चोपड़ा, मैं हूँ नीरज चोपड़ा, चलो मैदान में चलो। गट्टू चिंकी मैदान में आकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। तभी एक अंकल आकर बोले, हर रोज बस क्रिकेट ही खेलोगे क्या? अरे और भी खेल है, वो खेलो, मेडल्स लाओ, अब अच्छा स्कोप है। फिर क्या? अंकल की बात सुनकर बच्चों ने गेम चेंज कर दिया। भागते हुए गेट तक जाना है और गेट छूकर वापस आना है। जो सबसे पहले गेट छूकर आएगा वो रेस का विनर। 1, 2, 3 गो। सारे बच्चे बंदूक की गोली की तरह एकदम से छूटे और तेजी से भागते हुए गेट की तरफ निकल पड़े। गट्टू काफी पीछे था। उसने स्पीड बढ़ाई और भागते भागते सबसे आगे आ पहुंचा। अब गेट काफी नजदीक था। गट्टू के मन में लड्डू फूटने लगे। वह बस गेट को छूने ही वाला था कि अचानक पता नहीं कैसे हरी आगे आया और तीर की तरह गेट छूकर निकल भी गया। गट्टू बस देखता रह गया। गट्टू ने गेट छुआ और वो हरी के पीछे भागने लगा। उसे बस हरी को हराना था। हरी की स्पीड काफी तेज थी। गट्टू ने भी स्पीड बढ़ाई और अचानक पैर फिसलकर गट्टू गिर गया। गट्टू जोर जोर से रो रहा था। मम्मी दवाई लगा रही थी और साथ साथ डांट भी रही थी। क्या जरूरत थी मैदान में मस्ती करने की? 1000 बार कहा है खेल कूद छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तभी पापा आए और मम्मी की बात सुनकर बोले, गलत बात। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। हम बच्चों पर बस पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं और ओलंपिक में मेडल्स भी चाहते हैं। मेडल्स चाहिए तो बच्चों को किताबों के साथ साथ मैदान भी दो। पापा की बात सुनकर गट्टू रोता हुआ पापा के पास आकर बोला, पापा मैं काफी तेज भागता हूँ, गिरना गया होता तो आज मैं ही जीत जाता। डोंट वरी गट्टू, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। कल सुबह हम मैदान में प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोस्तों को भी बोल देना। ये सुनकर गट्टू चिंकी तो एकदम खुश हो गए। ये फिर तो मेडल हम ही लेकर आएंगे। फिर क्या? दूसरे दिन पापा ने सबको मैदान पर इकट्ठा किया और रेस शुरू हुई। 1, 2, 3 गो। बच्चे भागने लगे। पापा ने नोटिस किया कि गट्टू काफी पीछे है और हरी सबसे आगे। गेट छूकर बच्चे वापस आए। वेल डन हरी। गट्टू क्या हुआ था? पापा कल की चोट है ना घुटनों पर, बस इसलिए कल देखना मैं पक्का जीतूंगा। दूसरे दिन भी सुबह सुबह रेस शुरू हुई तो पापा ने नोटिस किया कि गट्टू 2 नंबर पर है और हरी 1 नंबर। शाबाश हरी, कीप इट अप। बच्चों एनर्जी कहाँ है? नींद पूरी नहीं हुई क्या? पापा मेरा कैसा था? तुम्हारे पास स्पीड है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए तुम पीछे छूट रहे हो। देखा, मैं यही कह रहा था और तू चला मुझे हराने। इस प्रकार रोज सुबह बच्चे ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने लगे। एक सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब ने भी बच्चों की रेस देखी। शाबाश बच्चों, कीप इट अप। हम एक काम करते हैं, टॉप 3 में भी कौन है? हरी, गुड्डी और गट्टू। हाँ, 2 हफ्ते बाद पूरे सोसाइटी के सामने तीनों की रेस लगाते हैं और जो भी जीतेगा उसे सोसाइटी की तरफ से एक मेडल देते हैं। साथ साथ और भी कंपटीशन रखेंगे, जैसे स्विमिंग, बैडमिंटन वगैरह। सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। अच्छी बात है। सुनो बच्चों, अब दुगुनी तैयारी चाहिए। एक दिन पापा ने देखा कि गट्टू मोबाइल में गेम्स खेलते हुए कुछ खा रहा है। गट्टू, खाते हुए सिर्फ खाने पर ध्यान दो। खाने पर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा। तुम काफी वीक हो। स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो खाना पीना और नींद पर फोकस करो। कल देर रात तक तुम मोबाइल पर देख रहे थे। मेडल मोबाइल पर नहीं, मैदान पर मिलेगा। एक दिन गट्टू हरी से मिलने गया तो उसने देखा कि हरी टीवी के सामने बैठकर खाना खा रहा था। गट्टू ने उसे समझाया तो हरी बोला, मुझे मत सिखा, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूँ।
आँख बंद करके भागूंगा तो भी फर्स्ट ही आऊंगा। गट्टू अब रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता, फिर वक्त पर खाना खाकर स्कूल जाता और स्कूल से आते ही होमवर्क कंप्लीट करके खाना खाकर सो जाता। देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए और सोसाइटी में स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू हुआ। सोसाइटी के सारे बच्चे शामिल थे। पहले बैडमिंटन और स्विमिंग कंपटीशन हुआ। चिंकी स्विमिंग में फर्स्ट आई। सारे कंपटीशन हो गए और वो घड़ी आई जिसका गट्टू और हरी को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरी, गुड्डी और गट्टू टॉप 3 में हैं। देखते हैं तीनों में से कौन गोल्ड जीतता है। ऑन योर मार्क, 3, 2 एंड गो। गट्टू, हरी और गुड्डी तीनों एक साथ छूटे। हरी काफी तेज भाग रहा था। गट्टू तीसरे नंबर पर था। हरी हरी हरी, गट्टू गट्टू गट्टू। सारी सोसाइटी सांस थाम कर खड़ी थी। बच्चे जी जान लगाकर भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद ही गट्टू ने गुड्डी को पीछे छोड़ दिया और हरी के बराबर आ गया। हरी काफी तेज भाग रहा था। गट्टू ने स्पीड तेज कर दी, लेकिन फिर से हरी आगे निकल गया। हरी काफी तेज भाग रहा था। अचानक क्या हुआ पता नहीं, हरी की स्पीड माइनस हो गई और गट्टू झट से हरी के आगे निकल गया और रिबन कट गई। गट्टू रेस जीत चुका था। देखा आपने, रेस का विनर है गट्टू। फिर क्या, सब गट्टू को उठाकर नाचने लगे। हरी गट्टू के पास जाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी यार, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था। आज समझ में आया ओवर कॉन्फिडेंस कितना घातक होता है। और गट्टू, कमाल किया यार, क्या स्ट्रेंथ बढ़ाई है तूने। समारोह में सेक्रेटरी साहब ने गट्टू को गोल्ड मेडल पहनाया और गट्टू को अपनी बात रखने का भी मौका दिया गया। तब गट्टू बोला, थैंक यू वेरी मच। ये तो शुरुआत है, और भी ऐसे कई मेडल्स आने वाले हैं। बस सबसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को मोबाइल की आदत लग जाए तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें मैदान की आदत लगे तो गुस्सा हो जाते हो। ये गलत है ना। प्लीज, मेडल्स भी मिलेंगे और बच्चे तंदुरुस्त भी रहेंगे, इसलिए सोच बदलो। मानता हूँ पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, लेकिन खेलेंगे कूदेंगे तो भी आगे ही बढ़ेंगे ना जनाब। गट्टू की इस बात पर खूब तालियां बजी और सबने गट्टू की नई सोच स्वीकार कर ली। दांत का दुख। बच्चे तो होते ही है चटर पटर। जो भी डिश, स्वीट डिश सामने आ जाए उसे झट से चट कर जाते हैं। गट्टू भी बिल्कुल ऐसा ही था। खाने का उसे बहुत शौक था। दिन भर बस खाता ही रहता था। स्वीट तो उसका फेवरेट था, और बात अगर चॉकलेट्स की हो तो फिर पूछो ही मत। पूरा दिन सिर्फ चॉकलेट्स पर ही निकाल सकता था गट्टू। इस बात से मम्मी भी काफी परेशान थी। अरे नहीं, गट्टू चॉकलेट खाता है इस बात से मम्मी परेशान नहीं थी। ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से कहीं गट्टू का कोई दांत ना खराब हो जाए, इस बात का डर रहता था मम्मी को। गट्टू बेटा, बहुत हो गया चॉकलेट्स खाना, दांत खराब हो जाएंगे। अरे मम्मी डोंट वरी, 32 दांत है, एक खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। गट्टू, ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है, मैं सीरियस हूँ। तुम दिन भर बस कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो, लेकिन दांतों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। क्या सिखाया जाता है स्कूल में? हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, और तुम सुबह का ब्रश भी ठीक से नहीं करते हो। बस पेस्ट ब्रश को लगाया, ब्रश दांतों को लगाया और हो गया ब्रश। ये ठीक बात नहीं है बेटा। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं। बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। गट्टू ने भी ठीक वैसा ही किया। उसने मम्मी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी आदतों पर अड़ा रहा। रोज गट्टू चॉकलेट नहीं तो फिर कोई और स्वीट डिश खाता ही रहता था। लेकिन फिर पानी से कूला करना तो दूर की बात है, वो ये भी भूल जाता था कि उसने कुछ खाया है और दोबारा मांगता था, मम्मी गुलाब जाम। ऐसा था गट्टू। सुबह का ब्रश भी ठीक से नहीं करता था। ब्रश करना काफी बोरिंग लगता था उसे। ये ब्रश करना तो वेस्ट ऑफ टाइम है। पता नहीं हम इंसानों को ब्रश करना कौन सिखा कर गया। जानवर थोड़ी ब्रश करते हैं, फिर भी उनके दांत कैसे मजबूत रहते हैं। बंदर तो दिन भर मेरी तरह कुछ न कुछ खाता ही रहता है और ब्रश भी नहीं करता, फिर भी उसके दांत खराब नहीं होते। तभी मम्मी ने आवाज लगाई, गट्टू ब्रश हुआ कि नहीं? देखो चिंकी तो स्कूल के लिए रेडी भी हो गई है। मम्मी बस 2 मिनट। पता नहीं है चिंकी सब कुछ इतना फटाफट कैसे कर लेती है। उसमें क्या बड़ी बात है,
और ऐसा कहकर गट्टू ने ब्रश को पेस्ट लगाया, ब्रश मुंह में 1-2 बार इधर उधर घुमाया और हो गया उसका ब्रश। अब ऐसी खराब आदत हो तो उसका नतीजा अच्छा तो नहीं निकल सकता। गट्टू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक रात अचानक गट्टू का दांत जोर जोर से दर्द करने लगा और गट्टू जोर जोर से चीखने लगा। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। देखा, क्या कहा था मैंने? हो गई ना दांत में कैविटी। मम्मी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान दांत के बीच आकर फंस गई है। डोंट वरी, मुझे पता है दांत का दर्द क्या होता है। तुम्हें पेन किलर देती हूँ, उससे सुबह तक आराम मिलेगा। फिर कल पापा के साथ डेंटिस्ट के पास जाकर आना। फिर पेन किलर खाकर गट्टू सो तो गया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई पेन किलर का असर खत्म हुआ और गट्टू फिर से चिल्लाने लगा। मम्मी। अरे हाँ बाबा, रुको, हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। तभी चिंकी गट्टू के पास आकर बोली, तुम डेंटिस्ट के पास जा रहे हो ना? जरा संभल कर। गुड्डी बता रही थी उसके भैया का तुम्हारे जैसे ही दांत दुख रहा था, तो डेंटिस्ट ने उसका दांत ही जड़ से निकाल कर फेंक दिया था। तभी वहाँ पापा आए। क्या हुआ गट्टू, चलो चले? नहीं पापा, मैं ये दर्द सह लूंगा, नहीं तो फिर पेन किलर ले लूंगा, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। अरे लेकिन बात क्या है? चिंकी ने कुछ बताया क्या? ये सुनकर चिंकी वहाँ से भाग गई और पापा सब कुछ समझ गए। फिर पापा गट्टू को समझा बुझाकर अपने दोस्त के डेंटल क्लिनिक में ले आए। गट्टू काफी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसका दांत निकाल कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डेंटिस्ट अंकल से मिला, उनका कूल बर्ताव देखकर गट्टू का दर्द और डर थोड़ा कम हुआ। गट्टू डोंट वरी, तुम्हारा दांत कोई नहीं निकालेगा। बस हम चेकअप करेंगे और फिर मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख कर दूंगा। वह खाते ही दांतों का दर्द गायब। फिर डेंटिस्ट अंकल ने गट्टू को उनकी खास चेयर पर बैठाया और लाइट्स ऑन किया। अंकल, सच में आप मेरा दांत नहीं निकालोगे ना? नहीं बेटा, रिलैक्स। आ आ बेटा, रिपीट नहीं करना है। अपना मुंह खोलो। फिर गट्टू ने मुंह खोला और अंकल चेक करने लगे। अंकल का हाथ लगते ही गट्टू का 90% दर्द और डर भी गायब हो गया। चेकअप होते ही डेंटिस्ट अंकल पापा से बोले, डोंट वरी, बस थोड़ी सी कैविटी है। मेडिसिन का कोर्स खत्म होने से पहले ही भाग जाएगी। हर्ष, जरा समझाओ इसे, ये ब्रश नहीं करता और चॉकलेट भी बहुत खाता है। डेंटिस्ट अंकल मुस्कुराते हुए बोले, अब गट्टू को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। दांत के दर्द ने उसे बहुत कुछ समझा दिया है। क्यों गट्टू, सच कहा ना? हाँ अंकल, मैं समझ गया हूँ कि दांत का दर्द क्या होता है और दांतों का ख्याल रखना, ब्रश करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब गट्टू का दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका था। पापा डेंटिस्ट अंकल के साथ बातें कर रहे थे और गट्टू पूरा क्लिनिक घूम रहा था। वह क्लिनिक और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बिल्कुल अलग थे। गट्टू पहली बार डेंटिस्ट के क्लिनिक आ रहा था, इसलिए उसके लिए वो बिल्कुल नया और अनोखा एक्सपीरियंस था। वहाँ जगह जगह दांतों के डायग्राम्स, मॉडल्स और पोस्टर्स थे, जिन पर काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी। गट्टू ने वो सब भी देखा और ध्यान से पढ़ा भी। गट्टू बेटा चलो। बाय बाय अंकल। बाय गट्टू। फिर गट्टू पापा के साथ घर चला आया। कुछ ही दिनों में उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और साथ साथ उसकी आदतें भी। गट्टू अब 2 बार और काफी अच्छे से ब्रश करने लगा। चॉकलेट वगैरह उसने कम कर दिए और इस प्रकार गट्टू अब अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखने लगा। डिटेक्टिव गट्टू। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में गट्टू डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ता रहता था। डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना और डिटेक्टिव की तरह सोचना गट्टू की आदत बन चुकी थी। एक रात की बात है, गट्टू चिंकी अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहे थे। साइकिल चलाते चलाते काफी दूर आकर बच्चे थक कर रुक गए। चलो अब घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। तभी बच्चों के सामने से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आया और कॉर्नर के एटीएम में घुस गया।
बूढ़े आदमी के पीछे एक बाइक भी एटीएम के पास गई और हेलमेट पहना हुआ आदमी बाइक से उतरकर एटीएम के बाहर खड़ा हो गया। गट्टू उस आदमी को नोटिस कर रहा था। क्या बात है गट्टू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो एटीएम देख रहे हो? अभी अभी हमारे सामने से एक बूढ़ा आदमी एटीएम में पैसे निकालने गया है और ठीक उसके पीछे वो बाइक वाला एटीएम के बाहर खड़ा हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है। वो भी पैसे निकालने आया होगा। नहीं चिंकी, उसके बाइक चलाने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़े अंकल का पीछा कर रहा था। उसकी बाइक देखी तुम लोगों ने? बाइक की नंबर प्लेट बिल्कुल कोरी है, नंबर नहीं है। ऐसी बाइक तो सिर्फ चोर उचक्के ही यूज करते हैं। बच्चों ने बाइक के नंबर प्लेट देखी तो सच में नंबर नहीं था। नंबर प्लेट पर नंबर नहीं है। बिना नंबर वाली बाइक तो शहर में एंट्री भी नहीं कर सकती। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? और एक बात, वो एटीएम के बाहर हेलमेट पहनकर खड़ा है। एटीएम में चेहरा ढककर जाना अलाउड नहीं होता, फिर भी उसने हेलमेट पहना है। मतलब अपना चेहरा छिपाने के लिए उसने हेलमेट का सहारा लिया है। लेकिन वो चाहता क्या है? वो पैसे छीनना चाहता है। जैसे ही अंदर से बूढ़ा आदमी पैसे निकालकर बाहर लाएगा, वो पैसे छीनकर बाइक लेकर भाग जाएगा। मैं जरा उसकी बाइक देखकर आता हूँ। हम भी चलते हैं। नहीं, उसे शक हो जाएगा। मैं अकेला जाता हूँ। गट्टू चुपचाप छिपते हुए बाइक के पास आया और बाइक को ध्यान से देखने लगा। आदमी बाइक की चाबी वैसे ही छोड़कर गया था। ओह, चाबी छोड़ी है क्योंकि पैसे छीनने के बाद चाबी का झंझट ही ना रहे। बाइक जल्दी से स्टार्ट हो जाए और भागा जा सके। गट्टू ने नंबर प्लेट छूकर देखी तो नंबर प्लेट को ताजा ताजा व्हाइट पेंट किया गया था और नंबर छिपाया गया था। गट्टू ने बाइक का सीट ऊपर उठाया तो अंदर हथियार छुपाए गए थे। गट्टू सारा खेल समझ गया और बाइक की चाबी लेकर वापस दोस्तों के पास चला गया। वो पक्का चोर है। मैंने बाइक की चाबी निकाली है। हम उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बाइक से भाग भी नहीं सकेगा। हरी, एक काम करो, तुम चौकी जाकर पुलिस वालों को खबर करो और बाकी सब लोग स्प्रेड हो जाओ। हमें उसे जाने नहीं देना है। फिर क्या, हरी के साथ साथ बाकी लोग भी साइकिल लेकर निकल गए। गट्टू ने देखा जैसे ही बूढ़ा आदमी पैसे लेकर एटीएम से बाहर आया, चोर ने उसके हाथ से सारे पैसे छीन लिए। छोड़ो, हेल्प हेल्प! चोर भागती हुई बाइक के पास आया तो बाइक में चाबी नहीं थी। भागो, चोर पकड़ो! चोर डर गया और भागने लगा। गट्टू भी साइकिल से चोर का पीछा करने लगा। रुक जाओ, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। यह सुनकर चोर और तेजी से भागने लगा कि तभी चिंकी और बाकी बच्चे भी गट्टू को शामिल हुए और चोर का पीछा करने लगे। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते हो। चोर तेजी से भागता रहा। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आई और चोर थम गया। उसे भागने को जगह ही नहीं बची थी। गाड़ी से हरी के साथ पुलिस बाहर आई और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। क्यों रे? मिल्खा बनने का शौक है? पैसे निकाल, चल। चोर ने पुलिस को सारे पैसे दे दिए। तभी बूढ़ा आदमी आया और रोने लगा। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी बीवी सिटी अस्पताल में एडमिट है, उसके इलाज के पैसे थे। थैंक यू हमें नहीं, इन बच्चों को कहिए, इनकी वजह से ये पकड़ा गया। चल रे, हेलमेट उतार। चोर ने हेलमेट उतारा तो बूढ़ा आदमी शॉक हो गया। अरे साहब, मैं जानता हूँ इसे, ये तो सिटी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है। इसी ने मुझे एटीएम का एड्रेस बताया था। सर, इसकी बाइक एटीएम के सामने खड़ी है। मुझे लगता है वो बाइक भी चोरी की है। आप देख लीजिए। थैंक्स बेटा। सिटी का हर सिटीजन तुम सबकी तरह सतर्क और बहादुर हो तो क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। इन बहादुर बच्चों के लिए तो तालियां तो बनती है। फिर क्या, इंस्पेक्टर, बूढ़ा आदमी और सारी पुलिस फोर्स गट्टू और दोस्तों के लिए तालियां बजाने लगी और ये देखकर सारे बच्चे खुश हो गए। गट्टू का बर्थडे।
अप्रैल महीने की सुबह थी। गट्टू नींद से उठा और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर दीवार के कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर में अभी भी मार्च महीना दिख रहा था। शिट यार, कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। अप्रैल शुरू हो गया है, कैलेंडर का पन्ना पलटना था। गट्टू ने कैलेंडर का पन्ना पलटा। अचानक उसकी नजर 16 तारीख पर पड़ी और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वाओ, 16 अप्रैल, मेरा बर्थडे। मैं तो भूल ही गया था। आज 8 तारीख है, मतलब सिर्फ 8 दिन। गट्टू मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क करने लगा। तभी मम्मी आई। क्या कर रहे हो गट्टू? 16 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तारीख मार्क कर रहा हूँ। भूल गया तो? तब मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाना। बर्थडे के दिन मम्मी पापा से मुझे ढेर सारे गिफ्ट चाहिए। स्पोर्ट्स वॉच, बैट, गिटार, फुटबॉल। अरे बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी हो रही है। लिख के रखता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। पेपर पेन लेकर गट्टू लिस्ट बनाने बैठ गया। बन गई लिस्ट। बर्थडे के एक दिन पहले ये लिस्ट पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। फिर गट्टू उछलते हुए बाथरूम निकल गया और लिस्ट वहीं टेबल पर भूल गया। मम्मी कमरा साफ करने आई तो उन्होंने टेबल पर गट्टू की लिस्ट देखी। ये गट्टू भी ना बावला है एकदम। ऐसा करती हूँ, ये लिस्ट छिपा देती हूँ। कुछ दिन बीत गए। एक रात खाना खाकर पापा और चिंकी टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आकर बोली, चिंकी, गट्टू कहाँ है? दादी के साथ बाहर टहल रहा है। क्या बात है? अरे बात ही ऐसी है, कल गट्टू का बर्थडे है। हाँ वो तो मुझे भी पता है। अरे पूरी बात तो सुनो। गट्टू ने कैलेंडर पर अपनी बर्थ डेट मार्क करके रखी हुई है। गिफ्ट्स की लिस्ट भी बना कर रखी है। कितना बावला है ना। बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसे अप्रैल फूल बनाना चाहती हूँ। वो कैसे? हम उसे कहेंगे कि बर्थडे कल नहीं परसों है। वो काफी एक्साइटेड है कल को लेकर। जब उसे पता चलेगा कि बर्थडे कल नहीं परसों है, तब कितना मजा आएगा ना। लेकिन उसे यकीन कैसे दिलाएंगे? सिंपल है, हम पिछले साल का कैलेंडर दीवार पर टांग देंगे। पिछले साल का कैलेंडर एक दिन लेट चल रहा है। हम पिछले साल की 16 तारीख मार्क करेंगे, जो कल नहीं परसों आएगी, जिससे उसे यकीन हो जाएगा। करेक्ट। तुम फटाफट जाओ और काम पूरा करो। और आप ये लीजिए लिस्ट। सारे गिफ्ट्स और अरेंजमेंट्स के काम कल हो जाने चाहिए। इधर चिंकी भागते भागते पिछले साल का कैलेंडर लेकर कमरे में पहुंची। उसने दीवार से कैलेंडर हटा दिया और पुराना कैलेंडर टांग दिया। अब तारीख मार्क कर देती हूँ। चिंकी ने मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क कर दी। गट्टू कमरे में आया तो चिंकी ने देखा कि गट्टू टेबल पर कुछ ढूंढ रहा है। क्या हुआ? एक लिस्ट बना कर रखी थी यही टेबल पर, तुमने देखी क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट थी क्या? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लगता है अब फिर से बनानी पड़ेगी। तभी गट्टू का ध्यान कैलेंडर पर पड़ा। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था कल 16 तारीख है। कैलेंडर तो परसों दिखा रहा है। मार्क भी करेक्ट है, फिर एक दिन लेट कैसे? चिंकी, आज संडे है या मंडे? आज तो सैटरडे है। अरे यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो आज की डेट बताओ। 15 अप्रैल। नहीं, 14 अप्रैल। गट्टू ने 14 तारीख देखी तो सैटरडे ही था। गट्टू नाराज होकर सोचने लगा, आज तो सैटरडे था, मतलब आज 14 अप्रैल, कल संडे 15 अप्रैल और परसों मंडे 16 अप्रैल। मतलब मेरा बर्थडे परसों है। शिट यार, अब सो जाता हूँ और कल फिर से लिस्ट बनाता हूँ। दूसरे दिन गट्टू ने फिर से लिस्ट बनाई। लिस्ट बाद में चुपचाप पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। पहले थोड़ा खेल के आता हूँ। फिर गट्टू सोसाइटी कैंपस में खेलने चला गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे ये हरी, गुड्डी, आज कोई कैसे नहीं आया? तभी उसकी नजर सोसाइटी के बाहर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। गट्टू ने पास जाकर देखा तो बच्चे कीचड़ में केक बना रहे थे। तुम ये कीचड़ का केक क्यों बना रहे हो? इस राजू का आज बर्थडे है ना, उसके लिए मैं केक बना रहा हूँ। हम गरीब हैं, दुकान से केक नहीं ला सकते, इसलिए इसी केक से काम चला रहे हैं। ये सुनकर गट्टू को बुरा लगा। हैप्पी बर्थडे राजू, तुम्हारा बर्थडे आज है, मेरा बर्थडे कल है। ओह,
हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद गट्टू फिर से घर चला आया। घर में काफी अंधेरा था। ये आज अंधेरा कैसे? तभी अचानक सारे लाइट्स जल गए और पूरा घर रोशन हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गट्टू ने देखा मम्मी पापा, चिंकी दादी, हरी गुड्डी सब मिलकर गट्टू को विश कर रहे थे। पूरा घर सजाया गया था, बड़ा सा केक और काफी सारे गिफ्ट्स भी थे। अरे ये क्या, मेरा बर्थडे तो कल है ना? अप्रैल फूल, तुम्हारा बर्थडे कल नहीं आज है। नहीं, ऐसे कैसे? चिंकी ने दोनों कैलेंडर्स गट्टू को दिखाए। ये है इस साल का कैलेंडर। आज संडे है, आज तारीख है 16 अप्रैल और ये पिछले साल का। इसमें आज संडे है लेकिन तारीख है 15 अप्रैल। पुराने कैलेंडर से हम सब ने मिलकर तुम्हारा अप्रैल फूल बनाया है। और हाँ, तुम्हारी चिट्ठी भी हम तक पहुंच गई है और सारे गिफ्ट्स भी रेडी हैं। चलो गट्टू, फटाफट केक काटो। ये सुनकर तो गट्टू के होश ही उड़ गए, लेकिन केक और बाकी अरेंजमेंट्स देखकर गट्टू काफी खुश हो गया। चलो बेटा, केक काटो। गट्टू केक काटने ही वाला था कि तभी अचानक रुक गया। बस 1 मिनट, अभी आया। ऐसा कहकर गट्टू बाहर भाग गया। सब लोग परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद गट्टू गरीब बच्चों को लेकर आया। ये राजू है, इसका भी आज बर्थडे है। केक के लिए इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए बेचारा कीचड़ का केक काट रहा था। अच्छा किया बेटा, चलो अब दोनों मिलकर जल्दी से केक काटो। फिर क्या, राजू के साथ मिलकर गट्टू ने केक काटा और इस प्रकार गट्टू के बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। डांस कंपटीशन। गट्टू चिंकी को डांस करना बेहद पसंद था, लेकिन अब तो उनके सिर पर डांस का भूत प्रॉपर सवार हो चुका था। अरे भाई, बात ही ऐसी थी। स्कूल ने गैदरिंग का आयोजन किया था जिसमें डांस का तगड़ा कंपटीशन होने वाला था। तब से डांस दोनों की नस नस में दौड़ने लगा था। I am a disco dancer, ना 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 ना। I am a disco dancer, ना 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 ना। चिंकी, क्यों चिढ़ा रही है मुझे? मैं कहाँ चिढ़ा रही हूँ? मैं डिस्को डांसर बोल रहा हूँ, तू नाना कह रही है। क्या मैं डांसर नहीं हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम परफेक्ट डांसर नहीं हो क्योंकि तुम्हारे डांस में रिदम मिसिंग है। ये सुनकर गट्टू चिढ़ गया। ये सब उस हरी ने मुझसे कहने के लिए कहा है ना तुम्हें। अब हरी कहाँ से आ गया बीच में? हरी तुम्हारा डांस पार्टनर है ना। तुम दोनों को लगता है कि डांस कंपटीशन तुम ही जीतोगे, इसीलिए बाकी जोड़ियों को तुम डिमोरलाइज कर रहे हो ना। ये सुनकर चिंकी गुस्सा हो गई। हम किसी को डिमोरलाइज नहीं करते, बस जो देखा वो बोलते हैं। अब है तुमसे रिदम मिसिंग तो है, और रहा कंपटीशन का सवाल, तो ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। तो देखा आपने, इस डांस कंपटीशन की वजह से गट्टू चिंकी का घर घर नहीं, जंग का मैदान बन गया था। स्कूल में भी यही माहौल था। गैदरिंग की वजह से पढ़ाई का कुछ टाइम प्रैक्टिस को दिया गया था। डांस कंपटीशन के लिए कुछ जोड़ियां भी बनाई गई थी, जिसमें हरी और चिंकी की एक जोड़ी, गट्टू और गुड्डी की एक, ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की, ऐसे बहुत से जोड़ियां बनाकर उनमें कंपटीशन होने वाला था। इन जोड़ियों को ट्रेन करने के लिए बाहर से 2 ट्रेनर बुलाए गए थे। इशिता मैम और रॉकी सर दोनों जोड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। हरी और चिंकी पहले से ही काफी अच्छे डांसर थे और अब तो पार्टनर थे दोनों, जिससे दोनों का परफॉर्मेंस एकदम दमदार था। डांस के लिए गाना भी दोनों ने काफी दमदार चुना था। बाकी जोड़ियां भी ठीक ठाक थी, लेकिन गट्टू और गुड्डी की जोड़ी, दोनों में रिदम मिसिंग था। दोनों एक साथ डांस करते हुए काफी अजीब लगते और सारे उन पर हंसते हुए मजाक बनाने लगते, लेकिन बेचारे करे भी तो क्या करे। उन्हें वैसे ही डांस आता था और रिदम लेस डांस करते हुए उन्हें काफी मजा भी आता था, लेकिन कंपटीशन के लिए वो काफी नहीं था।
सर और मैम हमेशा उन्हें अच्छे अच्छे स्टेप्स सिखाने की कोशिश करते, लेकिन दोनों वो स्टेप्स और बीट पकड़ ही नहीं पाते और हमेशा अलग अलग तरीकों से डांस करते। गट्टू और गुड्डी, बेटा क्या कर रहे हो? बीट्स छोड़ो, तुम दोनों तो एक दूसरे को मैच भी नहीं कर पा रहे हो। दोनों में रिदम ही नहीं है इशिता, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर तो सारे बच्चे हंसने लगे। माहौल देखकर गट्टू भी समझ गया था कि कंपटीशन तो चिंकी और हरी ही जीतेंगे। गट्टू, हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे लगता है हमें कंपटीशन से आउट हो जाना चाहिए। नहीं गुड्डी, डांस सिर्फ जीतने के लिए नहीं किया जाता। हम दोनों भले ही रिदम में ना हो, लेकिन जो कुछ करते हैं वो करते हुए हमें मजा तो आता है ना। बस वही मजा लूटने के लिए हम नाचेंगे, जरूर नाचेंगे। गट्टू की ये बात रॉकी सर ने सुन ली और वो इम्प्रेस हो गए। चलो बच्चों, प्रैक्टिस टाइम खत्म, अब हम कल मिलते हैं, बाय। गट्टू और गुड्डी, तुम दोनों रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हरी, जरूर सर गट्टू और गुड्डी को कंपटीशन से आउट हो जाने के लिए कहेंगे। हाँ, बेचारे गट्टू और गुड्डी बिना डांस किए ही आउट हो जाएंगे। और वही हुआ। दूसरे दिन प्रैक्टिस तो हो रही थी, लेकिन गुड्डी और गट्टू उसमें नहीं थे। देखा हरी, कल क्या कहा था मैंने? और देखते देखते स्कूल में गैदरिंग का माहौल बन गया और वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। डांस कंपटीशन का दिन। थिएटर दर्शकों से पूरा भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी मौजूद थे। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी आए हुए थे। तालियां बजाकर हमारी पहली जोड़ी का स्वागत कीजिए, राखी और अंशुमन। राखी और अंशुमन स्टेज पर आए और उन्होंने बेहतर डांस किया। उनके बाद और भी जोड़ियां डांस करती रही। फिर मिश्रा सर ने एक और जोड़ी बुलाई। स्वागत कीजिए चिंकी और हरी का। ऑल द बेस्ट बच्चों। हरी और चिंकी स्टेज पर आए और हमेशा की तरह दमदार परफॉर्मेंस देने लगे। उनका परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था कि उनका डांस खत्म हुआ और फिर भी तालियां बजती रही। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी लास्ट जोड़ी, गट्टू और गुड्डी। कम ऑन गट्टू। अरे, ये दोनों भी है कंपटीशन में? डोंट वरी चिंकी, उनका मजाक ही बनने वाला है वैसे भी। गट्टू और गुड्डी ने जैसे ही डांस शुरू किया, सब सांसें रोक कर देखने लगे। ना बीट्स, ना म्यूजिक, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे। दोनों बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे और परफेक्ट ऑफ बीट डांस कर रहे थे। दोनों का ट्यूनिंग और स्टेप्स इतने यूनिक थे कि सबकी आंखें बस दोनों पर ही टिकी हुई थी। दोनों का दमदार परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो तालियों के साथ साथ वंस मोर चिल्लाने लगे। तो इस दमदार डांस कंपटीशन के विनर हैं चिंकी और हरी। ये चिंकी और हरी उछलते हुए स्टेज पर गए और अपनी ट्रॉफी ले आए। कंपटीशन के विनर तो आपने देख ही लिए। अब मैं ऑडियंस के दिलों को जीतने वाले दो जादूगर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। गट्टू और गुड्डी को, दोनों के लिए एक स्पेशल प्राइज है। ये गट्टू और गुड्डी स्टेज पर गए। दोनों ने प्राइज लिया और फिर गट्टू ने माइक पर कुछ बोलना चाहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों ठीक से डांस भी नहीं कर पा रहे थे, फिर इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया। तो दोस्तों, माना कि दोनों में रिदम नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। हमारा ये कॉन्फिडेंस देखकर रॉकी सर ने हमें गाइड किया। वो बोले, तुम बीट में डांस नहीं कर सकते तो ऑफ बीट करो। गुड्डी और मैंने काफी मेहनत की और हम इस स्पेशल प्राइज के हकदार बने। हमारे पास जो नहीं, उसके लिए रोने से बेहतर है हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल करना। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स विजन रखना, ये हमने इस कंपटीशन से सीखा। थैंक यू। गट्टू की ये बात सुनकर चिंकी, हरी, उनके दो ट्रेनर और बाकी सभी ऑडियंस इम्प्रेस हो गई और सबने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। गट्टू और चिंकी गए अम्यूजमेंट पार्क। गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी।
बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाह चिंकी, देखो ना कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलिडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे, और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या। इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो, क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलिडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं। संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले, प्लीज मम्मी प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी, पक्का हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। हाँ हाँ हाँ। इतने में वहाँ पर मम्मी आ जाती है। वो पापा से अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहने ही वाली थी कि पापा कहते हैं, बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, तुम दोनों सुनकर खुश हो जाओगे। अच्छा बताइए ना पापा, क्या अच्छी खबर है? अरे शहर में जो नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है ना, मेरे पास उसकी टिकट्स है। मैंने ऑफिस में जो एक्स्ट्रा काम किया था उससे खुश होकर मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला है। ये बात सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर ठीक है ना बच्चों, ये तय रहा कि हम इस संडे को अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये संडे आ जाता है और सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नहा धोआ कर रेडी हो जाते हैं। मम्मी स्नैक्स पैक कर रही थी और पापा ने जो कार बुक की थी सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। सारे बहुत एक्साइटेड थे। कुछ ही देर में पापा की बुलाई कार वहां आ जाती है और सब उसमें बैठकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर जब मम्मी और पापा गेट पर टिकट दिखाते हैं तब गट्टू और चिंकी, अरे वाह चिंकी, देखो ना इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कितनी सारी राइड्स हैं। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इन सब पर बैठने के लिए। हाँ गट्टू, हम लोग इन सभी राइड्स पर बैठेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तभी पीछे से पापा और मम्मी भी आ जाते हैं और गट्टू चिंकी से कहते हैं, अरे गट्टू चिंकी, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं।
गट्टू चिंकी रोलर कोस्टर, बम्पर कार्स और ऐसे ही कई मजेदार राइड्स पर घूमते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। कई राइड्स पर घूमने के बाद गट्टू चिंकी एक बेंच पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं और पापा सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम दोनों थक गए होंगे ना, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और खूब सारी एनर्जी लाओ ताकि तुम लोग और भी राइड्स का मजा उठा सको। हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। गट्टू चिंकी हंसते हैं और आइसक्रीम खा लेते हैं। तभी चिंकी को थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा टेंट दिखाई देता है जिस पे लिखा था मैजिक शो। चिंकी उसे देखकर गट्टू से कहती है, अरे गट्टू देखो ना, लगता है उस टेंट के अंदर कोई मैजिक शो होने वाला है। मुझे भी उसके अंदर जाना है। हाँ हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। चलो पापा से कहते हैं कि हमें वहाँ ले चले। गट्टू चिंकी पापा से बोलते हैं, पापा हम दोनों को वहाँ ले चलिए ना, उस टेंट में जहाँ पर वो मैजिक शो होने वाला है, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं बच्चों ये मैजिक शो देखने। फिर सब लोग जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और टेंट की तरफ चल देते हैं। पापा मैजिक शो की 4 टिकट्स लेकर आते हैं और जब गट्टू चिंकी टेंट के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह से एक साथ निकलता है, वाओ मम्मी पापा, ये टेंट अंदर से कितना बड़ा है। हाँ मम्मी, ये कितना बड़ा है। टेंट के अंदर एक स्टेज लगा था और उसके चारों तरफ बहुत सारी कुर्सियां रखी थी। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ आगे की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चिंकी देखो ना, ये जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है। देखना, मैजिक शो में सच में बहुत मजा आएगा। सही कह रहे हो गट्टू, यहाँ पर सच में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ। तभी स्टेज पर एक अंकल आते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उन्होंने मैजिकल हैट भी पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक मैजिकल स्टिक भी थी। अरे वाह चिंकी, देखो मुझे तो लगता है यही मैजिशियन है और यही हमें जादू दिखाएगा। देखो इनके पास मैजिक स्टिक भी है। हाँ गट्टू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या आप सबको टॉफीज और चॉकलेट पसंद है बच्चों? गट्टू चिंकी के साथ वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी हाँ बोलते हैं। ये सुनकर मैजिशियन मुस्कुरा देते हैं और अपनी मैजिकल स्टिक हवा में उड़ाते हैं और वहाँ पर चॉकलेट्स और टॉफीज की बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी भी बहुत सारी टॉफीज इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद मैजिशियन फिर से अपनी स्टिक हवा में उड़ाता है और उसके दूसरे हाथ में सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं जिन्हें वो स्टेज से उतारकर चिंकी को दे देता है। ये लो बेटा, ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच मैजिशियन अंकल। चिंकी उन फ्लावर्स को लेकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मैजिशियन अपनी टोपी उतारता है और जब वो उसके ऊपर अपनी स्टिक फिर से घुमाता है तब उसकी टोपी से एक खरगोश निकल के आता है। ये देखकर सब लोग ताली बजाते हैं। मैजिक शो खत्म हो जाता है और चिंकी गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकल आते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में आकर? पापा मम्मी, थैंक यू सो मच हमें यहाँ लाने के लिए। हाँ, हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद सारी फैमिली वापस अपने घर के लिए चल पड़ती है। हिंदी दिवस। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत, आज 14 सितंबर नहीं 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो। सॉरी यार, मैं भूल गया था। सॉरी? उफ, गलती हो गई। हमारे मुंह में यह इंग्लिश इतनी फिट बैठी है ना कि सॉरी। ओहो माफ करो, इंग्लिश इतनी चिपक के बैठी है ना कि हम चाहकर भी पूरा एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते। इसीलिए आज के दिन हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। तभी वहाँ गट्टू और चिंकी आते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग नहीं, शुभ प्रभात कहो। और पापा मम्मी नहीं, माता जी पिताजी कहो। आप क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। फिर से पापा। सॉरी पिताजी। सॉरी। अब मुझे कोई समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं समझाती हूँ। बच्चों, आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया था।
तो क्यों ना हम आज के दिन शुद्ध हिंदी में बात करें? फैंटास्टिक आइडिया। चिंकी, शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। ऐसा है तो फिर आप इंग्लिश में क्यों बोली? मैं कहाँ इंग्लिश में बोली? अभी तो कहा। क्या? इंग्लिश। अरे तू कहना क्या चाहता है? वह यह कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल गई। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं। आप भी बोले, आप भी बोले। क्या? इंग्लिश। कब? अभी तो बोले। ओह गॉड। फिर से बोले, फिर से बोले। हे भगवान, मैं तो भाई ऑफिस, सॉरी, माफ करो, कार्यालय निकल रहा हूँ। गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं। मिश्रा सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों आज कौन सी तारीख है? 14 सितंबर। आज क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। इंग्लिश का उपयोग भूलकर भी नहीं करेंगे। सर, भूल तो आपने ही कर दी। हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी। हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह सुनकर मिश्रा सर के साथ साथ पूरा क्लास हंसने लगता है। तभी क्लास में हेडमास्टर पांडे आते हैं। यह हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी बोलने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। बच्चों चिंता ना करो, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसे वक्त आपको संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अब मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आएं और बच्चों से वार्तालाप करें। शुक्ला जी माइक पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स। शुक्ला की बात सुनकर टीचर्स और बच्चे सब हैरान हो जाते हैं। आप चौंक गए होंगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। बच्चों, मैं भी जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमको भी शुद्ध हिंदी में बोलने को कहा जाता था। आपकी तरह हम भी शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे और फिर हमारा भी मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है। हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बात करो और दूसरा दिन भूल जाओ। गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ों की है। हम सीजनेबल बन गए हैं और आपको भी वही बना रहे हैं। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक ही दिन क्यों, साल भर हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं। आज के दिन ही हम नमस्ते कहते हैं और कल फिर से हेलो हाय बाय बाय पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक ही दिन सिर्फ हिंदी में बात करना और बाकी के दिन अंग्रेजी झाड़ना ढोंग है। आप देश के भविष्य हैं। साल के एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारा देश, हमारी भाषा और देश के लोगों से प्यार करना है। तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत। ओहो, इतना सब कहा उन्होंने? सच कहा उन्होंने। हमें भी बच्चों को सिर्फ आज ही के दिन हिंदी में बात करने का आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। और मैंने सुना है जो बच्चे अपनी मातृभाषा अवगत कर लेते हैं वह दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों, क्या कहते हो? पापा, हमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी सभी भाषाएं सीखनी हैं। लेकिन पहले हमें हमारी हिंदी मजबूत बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हिंदी में बात करो, हिंदी पढ़ो और हिंदी सुनो। भाई बहन का सच्चा प्यार। आज भाई दूज का दिन था और गट्टू सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, जबकि चिंकी की नींद अब तक नहीं खुली थी। गट्टू लिविंग रूम में बैठकर अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था और हंस रहा था। तभी मम्मी वहां आती है। अरे गट्टू, आज तुम जल्दी उठ गए और ये चिंकी अभी तक सो रही है। भला ये सब क्या हो रहा है आज? पता नहीं मम्मी, शायद आज उसे ज्यादा सोने का मन होगा। और मेरे तो फेवरेट प्रोग्राम का स्पेशल एपिसोड आ रहा है, वो देखना तो जरूरी था ना। स्पेशल एपिसोड? वैसे इससे याद आया, चिंकी भी तो कल जल्दी उठने का ही कह रही थी ना। तभी अचानक से चिंकी गुस्से से बाहर आती है और गट्टू पर चिल्लाने लगती है। मम्मी, गट्टू ने रात में जानबूझकर मेरा अलार्म बंद कर दिया और मैं जल्दी नहीं उठ पाई।
अरे अरे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो चिंकी? जरा ठीक से पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? आज मेरा फेवरेट कार्टून का स्पेशल एपिसोड टीवी पर आने वाला था और गट्टू के फेवरेट कार्टून का भी स्पेशल एपिसोड सेम टाइम पर आना था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, चैनल चेंज कर करके। पर गट्टू ने जानबूझकर मेरा सुबह वाला अलार्म बंद कर दिया और चीटिंग करी और अकेले ही अपना कार्टून देख लिया। अरे भला इसमें चीटिंग क्या? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा, उसमें मेरी क्या गलती? एक मिनट, गट्टू, क्या सच में तुमने ऐसा किया? तभी चिंकी गुस्से में मम्मी से कहती है, मम्मी, इसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं गट्टू से बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, तो मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात पर दोनों का मुंह फूल जाता है और मम्मी दोनों को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। अरे पर तुम दोनों आज के दिन तो मत लड़ो, आज भाई दूज है। मम्मी, पर गलती गट्टू की ही है, इससे कहो मुझे सॉरी बोले, तभी मैं इसे टीका लगाऊंगी। भला मुझे तुमसे टीका लगवाने की क्या जरूरत? मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। गट्टू, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। मम्मी पापा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों में से कोई नहीं मानता। दोपहर में सब लंच के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों अब तक एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। अरे अब तुम दोनों कब तक ऐसे रहोगे? चिंकी, क्या तुम शाम को गट्टू को टीका भी नहीं लगाओगी? टीका? पर मम्मी, टीका तो भाइयों को लगाते हैं ना, मेरा कोई भाई नहीं। मैं तो सिर्फ बंटी और हरी को टीका लगाऊंगी, वो हर साल मुझसे टीका लगवाने आते हैं। मम्मी, किसी को ये बता दो कि मुझे भी अनजान लोगों से टीका लगवाने का कोई शौक नहीं है। ओफ, लगता है इन दोनों का झगड़ा इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। मम्मी पापा हार मान लेते हैं और गट्टू चिंकी से कुछ नहीं कहते। शाम को हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाने आते हैं। चिंकी, मैं और बंटी तुमसे हर साल की तरह फिर से भाई दूज पे टीका लगवाने आए हैं। अरे आओ आओ हरी बंटी, तुम दोनों कितने अच्छे हो, कभी भी भाई दूज पर मुझे नहीं बोलते। हाँ चिंकी, पर ये गट्टू कहाँ है? मुझे नहीं पता, होगा कहीं पे, फिर से कोई चीटिंग कर रहा होगा। है? ये क्या कह रही हो चिंकी? गट्टू तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और हाँ, मैं सिर्फ तुम दोनों को ही टीका लगाऊंगी। तभी पीछे से मम्मी आरती की थाली लेकर आती है। चिंकी, ऐसे नहीं कहते बेटा, गट्टू भी तुम्हारा भाई है ना। ये लो आरती की थाली, इसमें से हरी और बंटी को टीका लगा दो। ओके मम्मी। चिंकी बारी बारी से बंटी और हरी को टीका करती है। वहां दूसरी तरफ गट्टू दुखी होकर घर की बालकनी में अकेले बैठा था। जब हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाकर और उसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं, तभी चिंकी किचन में जाकर मम्मी से धीमे से पूछती है, मम्मी, गट्टू कहाँ है? चिंकी, गट्टू कब से बालकनी में उदास बैठा है। सारे भाइयों ने अब तक अपनी अपनी बहनों से टीका लगवा लिया होगा और तुम दोनों की छोटी सी बहस की वजह से देखो इतनी देर हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है अब। चिंकी को यह सुनकर दुख होता है और वो गट्टू को माफ कर देती है। वो बालकनी में गट्टू के पास आरती की थाली लेकर जाती है। गट्टू, आओ, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। अरे चिंकी। गट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंकी, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ गट्टू, आज तो भाई बहन का दिन होता है ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब आओ, इससे पहले और देर हो, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। ओके चिंकी। चिंकी गट्टू को टीका लगा देती है। तभी गट्टू को कुछ याद आ जाता है। चिंकी, मैं अभी आया, तुम यहीं वेट करो। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो गट्टू? इतने में गट्टू दौड़कर अपने रूम में जाता है और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वापस चिंकी के पास आ जाता है। ये लो चिंकी। अरे ये क्या गट्टू? ये तुम्हारा गिफ्ट। मैं कल ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया था, भाई दूज का गिफ्ट। इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज है। अच्छा, क्या है इसमें? वो तो तुम खुद ही खोल कर देखो। चिंकी जल्दी से अपना गिफ्ट खोलकर देखती है और खुशी से उछल पड़ती है। उस गिफ्ट के अंदर एक की चेन थी
जिस पर चिंकी का फेवरेट कार्टून बना हुआ था। अरे वाह गट्टू, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। थैंक यू गट्टू। वेलकम चिंकी। और सुबह वाली मेरी शरारत के लिए सॉरी भी चिंकी। इट्स ओके गट्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर खुशी खुशी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। पटाखा मुक्त दिवाली। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। दिवाली गट्टू और चिंकी का फेवरेट फेस्टिवल था और वो दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। गट्टू और चिंकी कॉलोनी के बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी का कीला बना रहे थे। कीला लगभग बन चुका था। और कितना बड़ा बनाना है? बस हो गया, अब सिर्फ सजावट बाकी है। तभी पापा गट्टू चिंकी को आवाज लगाते हैं, बच्चों अंदर आ जाओ। पापा की आवाज सुनकर गट्टू चिंकी घर में भागते हैं। बच्चों मैं बाजार जा रहा हूँ, फटाफट पटाखों की लिस्ट मुझे बनाकर दे दो। पटाखों का नाम सुनकर दोनों भी खुश हो जाते हैं और लिस्ट बनाने लगते हैं। लिस्ट तैयार हो जाती है। ये लीजिए पापा, पटाखों की लिस्ट। देखूं तो क्या क्या लिखा है। फुलझड़ी, रॉकेट, सुतली बम, सब कुछ है। अरे बाप रे, ये लिस्ट नहीं, ये तो पटाखों की दुकान है। पापा हम किले की सजावट करने जा रहे हैं, चलो चिंकी। और गट्टू चिंकी बाहर भाग जाते हैं। अरे सुनती हो, तुम्हारी लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? और तभी मम्मी आती है। ये लीजिए किराना सामान की लिस्ट। अरे तुम्हारी लिस्ट बच्चों की लिस्ट से छोटी है। ऐसा क्या क्या लिखा है बच्चों ने, जरा देखूं तो। मम्मी भी पटाखों की लिस्ट देखकर हैरान हो जाती है। इतने सारे पटाखे, रुको मैं कुछ कम कर देती हूँ। अरे रहने दो, बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो क्या हुआ, पटाखे जलाना अच्छी बात थोड़ी है। ये लीजिए, बस इतने ही पटाखे लाना। ठीक है, चलता हूँ मैं। पापा बाजार चले जाते हैं। दूसरे दिन दिवाली की सुबह हुई। चिंकी और गट्टू सुबह जल्दी उठ गए, उपटन लगाकर अच्छी तरह नहा लिए और बाहर भाग गए। देखा बच्चों को, नहा धोकर खेलने चले गए। कितने काम है आज, अब मेरा हाथ कौन बटाएगा? अरे जाने भी दो, बच्चे हैं, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, टेंशन ना लो ना। गट्टू और चिंकी का कीला सजकर तैयार हो चुका था। कॉलोनी के सारे बच्चे कीला देखकर बहुत खुश थे। बहुत सुंदर है किला। हाँ सच में। दिन भर गट्टू और चिंकी ने बहुत मजे किए। मम्मी के बनाए हुए पकवानों का आनंद लिया। बच्चों के साथ भी खूब खेले और शाम को टीवी देखने लगे। बच्चों, दिन भर बस खेल कूद और अब टीवी, सारा काम मुझे और तुम्हारे पापा को करना पड़ा। चलो कम से कम अब पूजा तो कर लो। हाँ चलो पूजा निपटा लेते हैं, पूजा के बाद पटाखे उड़ाएंगे। चलो चिंकी। पूजा शुरू होती है। नए कपड़े पहनकर गट्टू और चिंकी पापा मम्मी के साथ लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा खत्म होती है। बच्चे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी पापा के पैर छूते हैं। तभी बाहर से पटाखों की आवाजें आने लगती है। मम्मी जल्दी से हमारे पटाखे निकालो, हमें बाहर जाना है। मम्मी पटाखे लाती है। पटाखे देखकर गट्टू और चिंकी नाराज हो जाते हैं। बस इतने ही पटाखे, आज ही खत्म हो जाएंगे। थोड़े थोड़े फोड़ोगे तो 2 दिन और जाएंगे। पापा हमने आपको लिस्ट बनाकर दी थी ना, फिर इतने कम पटाखे कैसे? और इसमें तो सारे हल्के पटाखे हैं, रॉकेट और सुतली बम तो है ही नहीं। तभी बाहर बम की जोरदार आवाज होती है। हे भगवान, देखा कैसा आवाज है बम का, कान भी फट सकते हैं। बच्चों, दिवाली पटाखों का नहीं दीपों का त्योहार है। पटाखे प्रदूषण भी करते हैं। पटाखों से पंछी और जानवर को भी हानि पहुंचती है। बड़े पटाखे फोड़ने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। तभी भागता हुआ बंटी आता है। क्या हुआ बंटी? चाची, वो रानी है ना, उसके भैया के हाथ में बम फट गया, उसका पूरा हाथ जल गया। हाय भगवान, कैसा है वो? उसको अस्पताल लेकर गए हैं, वो बहुत रो रहा था। गट्टू और चिंकी, हम लोग अब पटाखे नहीं जला रहे, तुम भी मत जलाना, बहुत खतरनाक होते हैं। देखा गट्टू और चिंकी, हम तुम्हें यही समझा रहे थे। पटाखों से हर साल बहुत सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं।
कुछ बच्चे तो हमेशा के लिए अपाहिज भी बन जाते हैं, इसलिए पटाखों से दूर रहना चाहिए। सॉरी मम्मी पापा, हम पटाखों के दुष्परिणाम जान गए हैं, अब हम पटाखे नहीं उड़ाएंगे। बंटी गट्टू से पूछता है, अब तुम सब क्या करने वाले हो? सब डर गए हैं, अब हम घर जाकर सो जाएंगे। बंटी बेटा, तुम लोग डरो नहीं, हम पटाखे नहीं फोड़ सकते, पर तुम लोगों ने जो किला बनाया है उसे दीपों से सजा तो सकते हैं ना? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलो फिर। सब लोग किले के पास इकट्ठा होते हैं और ढेर सारे दीपों से किले को सजाने लगते हैं। दीपों की रोशनी से किला जगमगा उठता है और इस प्रकार गट्टू और चिंकी पटाखा मुक्त दिवाली मनाते हैं। मम्मी की मम्मी। गट्टू और चिंकी स्कूल की छुट्टी के बाद वापस घर आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में अपना क्लासमेट सोनू दिखा। अरे ये तो सोनू है ना चिंकी? हाँ गट्टू, पर ये स्टेशनरी पर क्या कर रहा है? चलो ना, चलकर उससे पूछते हैं। हाँ चिंकी चलो। फिर गट्टू और चिंकी सोनू के पास जाकर उससे पूछते हैं, सोनू, तुम क्या ले रहे हो? हाँ सोनू, हमें भी दिखाओ ना। अरे गट्टू चिंकी, मैं तो हैंडमेड पेपर और ग्लिटर्स खरीद रहा हूँ। अच्छा, पर क्यों? अरे अपनी मम्मी के लिए कार्ड बनाने के लिए। मदर्स डे आने वाला है ना, तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा हैंडमेड कार्ड बनाऊंगा। अरे बाप रे गट्टू, हम तो भूल ही गए, मदर्स डे आ रहा है। हमने तो अब तक मम्मी के लिए कोई सरप्राइज प्लान ही नहीं किया, अब क्या करेंगे हम? अरे हाँ चिंकी, तुम एकदम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करना होगा। अच्छा सोनू, अब हम चलते हैं, तुम्हें ऑल द बेस्ट तुम्हारे कार्ड के लिए। फिर गट्टू और चिंकी सोनू को गुड बाय कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में गट्टू चिंकी से पूछता है, चिंकी क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? गट्टू, क्यों ना हम भी मम्मी के लिए कार्ड बनाएं? पर चिंकी, हमने तो लास्ट ईयर भी मदर्स डे पर मम्मी के लिए कार्ड ही बनाया था ना। अरे हाँ, सही कह रहे हो तुम। फिर थोड़ी देर तक दोनों सोच में पड़ जाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाएं? अरे वाह चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है भला? ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, जरूर मम्मी की फेवरेट डिश गाजर का हलवा होगी। क्यों ना हम वही बनाएं, या फिर केक? अरे गट्टू, ये तो मम्मी की फेवरेट डिश बता रहे हो या अपनी? एक काम करते हैं, क्यों ना हम चलकर पापा से पूछें? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये तय करते ही गट्टू और चिंकी घर में एंट्री करते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं कि जल्दी से पापा आए और मम्मी की फेवरेट डिश उन्हें बताए। रात होते ही पापा ऑफिस से आते हैं और डिनर करने के बाद लिविंग हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगते हैं। तभी गट्टू चिंकी मम्मी को किचन में काम करता हुआ देखकर उछल के पापा के पास आते हैं। पापा, हमें आपसे कुछ जानना है। हाँ पापा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर भला तुम लोगों को ये क्यों जानना है? गट्टू चिंकी पापा को पूरी बात बता देते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी की फेवरेट डिश तो शायद मटर पनीर होगी। अरे पापा, मम्मी को तो पनीर से एलर्जी है, भूल गए आप। चिंकी, शायद पापा को भी ये नहीं पता कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। अब हम क्या करें? गट्टू, जैसे मम्मी को हमारे बारे में सब पता है, तो ऐसे में मम्मी की मम्मी को भी तो मम्मी के बारे में सब पता होगा ना? चिंकी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे गट्टू, मैं नानी जी की बात कर रही हूँ। नानी जी को जरूर पता होगा कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। इतना कहते ही गट्टू चिंकी दोनों पापा से नानी को कॉल करने को कहते हैं। अच्छा बच्चों, रुको, अभी कॉल करते हैं नानी जी को। इतना कहकर पापा नानी जी को कॉल करते हैं। नमस्ते नानी जी। अरे बच्चों, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? और आज अचानक से मेरी याद कैसे आई? नानी जी, कुछ ही दिनों में मदर्स डे आने वाला है और हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाना चाहते हैं। हाँ नानी जी, तो क्या आप हमें ये बता सकती है कि जब मम्मी छोटी थी तो उन्हें आपके हाथ की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद थी? अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी को तो मेरे हाथ का गुड़
और इमली के साथ भुनी हुई भिंडी की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। बचपन से ही उसे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब से मैंने उसे इस रेसिपी से भिंडी बनाकर खिलाना शुरू किया, तब से भिंडी की सब्जी उसकी फेवरेट हो गई। अरे पर मम्मी यहाँ तो कभी भिंडी नहीं खाती। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मम्मी को भिंडी इतनी पसंद होगी। हाँ गट्टू बेटा, ऐसा ही है, पर तुम्हारी मम्मी को सिर्फ मेरी ही रेसिपी वाली भिंडी पसंद है। कितने साल हो गए तुम्हारी मम्मी ने वो भिंडी की सब्जी नहीं खाई। तो नानी जी, क्या आप हमें मदर्स डे के लिए अपनी स्पेशल भिंडी की सब्जी की रेसिपी बताएंगी? हाँ बेटा, जरूर। अब मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम एक काम करो, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे रेसिपी लिखते जाओ। और आखिरकार मदर्स डे आ ही जाता है। आज पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि वो गट्टू और चिंकी की हेल्प कर सके मम्मी की फेवरेट डिश बनाने में। मम्मी मार्केट गई हुई थी और ये बिल्कुल सही टाइम था उनके फेवरेट डिश बनाने के लिए। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से काम पे लग जाते हैं। तुम्हारी मम्मी के आने से पहले हमें उनके लिए ये डिश तैयार करनी है। हाँ पापा, देखिए मैंने भिंडी धोकर रख दी है। पापा, मैंने भी इमली को पानी में भिगो दिया है। वेरी गुड बच्चों, अब मैं भिंडी काटूंगा और तुम लोग नानी जी की रेसिपी को जोर से पढ़कर मुझे सुनाओ। हाँ पापा, सबसे पहले आपको भिंडी को नानी जी के बताए हुए मसालों में अच्छे से फ्राई करना है और फिर 3 कप पानी डालना है। अच्छा, ठीक है गट्टू, रुको। हाँ, अब आगे बताओ, अब क्या करना है? अब आपको इसमें भीगी हुई इमली और गुड़ ऐड करना है। अच्छा, ठीक है। लाओ ना गट्टू, मुझे तो डायरी। अब आगे की रेसिपी मैं पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है चिंकी, ये लो। हाँ तो पापा, अब आपको गैस तेज करके सब्जी को पकने देना है और थोड़ी देर बाद इसमें नमक डाल दीजिएगा। बच्चों, भिंडी बस बनकर तैयार होने ही वाला है। अब हमें इसमें केवल तड़का लगाना है। और ये लो, तड़का भी लग गया। आहा, क्या खुशबू आ रही है ना बच्चों। हाँ पापा, क्या खुशबू आ रही है इस डिश से। हाँ, खुशबू से तो लगता है कि सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी होगी। यकीन ही नहीं होता कि इसे हम सबने मिलकर बनाया है। अरे हमने कहाँ बनाया है, सब्जी तो केवल पापा ने बनाई है ना। तो क्या हुआ, बिना हमारी मदद के वो इतनी अच्छी सब्जी अकेले थोड़ी ही ना बना पाते, है ना पापा? हाँ बच्चों, ये तो बिल्कुल सच है। तुम्हारी मदद के बिना अकेले ये पॉसिबल ही नहीं था। चलो अब जल्दी से इसे डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मम्मी बस आती ही होंगी। थोड़ी ही देर में मम्मी मार्केट से वापस आ जाती है। उन्हें घर में आते ही एक जानी पहचानी से खुशबू आती है। आप लोगों ने कुछ बनाया है क्या? मुझे ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पापा, चिंकी और गट्टू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मम्मी को उनकी बनाई हुई डिश दिखाते हैं। अरे वाह, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट डिश है? और आप सबने इसे आखिर बनाया कैसे? मम्मी, हमने नानी जी की हेल्प लेकर ये डिश बनाई है। आइए ना मम्मी, खाकर बताइए कि आखिर ये बनी कैसी है। फिर मम्मी भिंडी की सब्जी खाती है। वाह, बिल्कुल मेरी मम्मी के हाथों का स्वाद है इसमें। मजा आ गया, बचपन की यादें ताजा हो गई आज। गट्टू और चिंकी एक साथ हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। फिर मम्मी कहती हैं, थैंक यू बच्चों, और आपको भी थैंक यू। मुझे ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया। कितनी मेहनत की आप लोगों ने मेरे लिए। अरे गट्टू चिंकी की मम्मी, आप भी तो हमारे लिए रोज इतनी मेहनत करती हैं, तो भला क्या हम नहीं कर सकते? फिर मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और गट्टू और चिंकी उनके पास जाकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। एक बार फिर से थैंक यू बच्चों, ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया मुझे। गट्टू और चिंकी मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। फ्रेंडशिप डे। इस संडे को फ्रेंडशिप डे था और गट्टू चिंकी के साथ साथ उनके फ्रेंड्स भी फ्रेंडशिप डे के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फ्राइडे के दिन सब स्कूल में बातें कर रहे थे। चिंकी, इस बार फ्रेंडशिप डे पर बहुत मजा आएगा। हाँ गुड्डी, हम चारों इस बार वनडे पिकनिक पर जो जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारा टेस्टी टेस्टी नाश्ता लेकर जाएंगे और हाँ,
साथ में बैडमिंटन और फुटबॉल भी। हाँ, सच में बहुत मजा आएगा इस बार। हम लोग लूडो और चेस भी ले चलेंगे। हाँ, वैसे गुड्डी, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अभी तक फ्रेंडशिप बैंड लिया कि नहीं? गुड्डी चिंकी को चिढ़ाते हुए बोलती है। हाँ हाँ चिंकी, मैंने वो श्रेया के लिए फ्रेंडशिप बैंड लिया है ना। ये सुनकर गट्टू बंटी हंसने लगते हैं और चिंकी मुंह फुलाते हुए बोलती है, नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ गुड्डी। लाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर भी लिखूंगी। क्या मतलब? चिंकी माँ का उठाती है और गुड्डी के हाथ में छोटा छोटा लिख देती है। गुड्डीज ओनली बेस्ट फ्रेंड। चिंकी, अब तो मैं भी तुम्हारे हाथ में यही लिखूंगी। और मैं गट्टू के हाथ में। सभी बच्चे एक दूसरे के हाथ पर अपना अपना नाम लिखते हैं। इसके बाद छुट्टी हो जाती है और गट्टू चिंकी अपने घर आ जाते हैं। गट्टू चिंकी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी मम्मी, गुड्डी कह रही थी कि उसने मेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड भी लिया है और मैंने गट्टू ने तो अभी तक बैंड्स नहीं लिए। हाँ मम्मी, और मुझे तो बंटी के लिए एक गिफ्ट भी लेना है। अच्छा बच्चों, पर आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। शाम को मेरी एक फ्रेंड जो घर आने वाली है, हम लोग कल चलेंगे बैंड्स लेने। ओके ओके मम्मी। गट्टू चिंकी बेसब्री से अगले दिन का वेट करते हैं। अगले दिन शाम होते ही मम्मी गट्टू चिंकी से कहती है, गट्टू चिंकी, चलो हम लोग फ्रेंडशिप बैंड लेने चलते हैं पास वाले शॉपिंग स्टोर में, और मुझे तुम लोगों की पिकनिक का टेस्टी नाश्ता बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी लेने हैं। चलो। अरे वाह मम्मी, चलिए फिर चलते हैं। गट्टू चिंकी स्टोर पर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कलरफुल फ्रेंडशिप बैंड सजे हुए थे। वाह गट्टू, ये देखो, इस वाले बैंड में लेटर जी भी है और ये तो मैं गुड्डी के लिए लूंगी। हाँ चिंकी, और देखो, इस वाले बैंड में स्पाइडरमैन बना है और साथ साथ बी भी लिखा हुआ है। ये वाला तो बंटी के लिए ही बना है क्योंकि उसे स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। गट्टू चिंकी जल्दी से फ्रेंडशिप बैंड सेलेक्ट कर लेते हैं और गट्टू बंटी के लिए गिफ्ट देखने लगता है। उसे एक वॉच बहुत पसंद आती है और चिंकी गुड्डी के लिए एक बहुत प्यारा सा पेंसिल बॉक्स लेती है। कितना अच्छा होता ना गट्टू, अगर हरी भी हमारे साथ होता फ्रेंडशिप डे पर। हाँ चिंकी, मगर उसे अपने मामा के घर जाना पड़ा। कोई बात नहीं, हमने उसके लिए भी फ्रेंडशिप बैंड्स और गिफ्ट्स तो ले ही लिए हैं ना चिंकी। वो जब मंडे को स्कूल आएगा, हम तब उसे वो दे देंगे। हाँ गट्टू। फिर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर आ जाते हैं और मम्मी अगले दिन की तैयारियां करने लगती है। मम्मी, आप कल हमें टिफिन में क्या देंगी? अरे बच्चों, जो जो तुमने कहा था वो सब, सैंडविचेस, पास्ता, फ्रूट वगैरह। और वैसे भी तुम बच्चे तो यही पास वाले पार्क में पिकनिक करने वाले हो। तुम्हें जो भी चाहिए हो घर आकर ले जाना, ठीक है? अरे नहीं मम्मी, हम पिकनिक के बीच में थोड़ी घर आएंगे। ये बिल्कुल एक असली पिकनिक जैसा होगा। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों। फिर क्या था, गट्टू चिंकी सो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों मम्मी की टिफिन बनाने में हेल्प करते हैं। थोड़ी ही देर में गुड्डी और बंटी घर आ जाते हैं। गट्टू चिंकी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे गट्टू चिंकी। सेम टू यू बंटी और गुड्डी। चलो अब हम पिकनिक पर चलते हैं। मम्मी और मैंने टिफिन पैक कर दिया है और चिंकी ने सारे गेम्स भी रख लिए हैं। हाँ दोस्तों, सब तैयारी हो गई है और हम जल्दी से चलते हैं। बहुत मजा आएगा। सभी बच्चे वॉक करके पार्क पहुंचते हैं और फिर गुड्डी और बंटी मिलकर एक बड़ी सी मैट बिछाते हैं। चलो दोस्तों, अब इस मैट पर हम अपना सारा खाने पीने का सामान सजा देते हैं। हाँ, और सारे गेम्स भी हम लोग इस तरह रख देते हैं। चलो दोस्तों, पहले हम मम्मी के बनाए सैंडविचेस खाते हैं और फिर हम लोग खूब गेम्स खेलेंगे और फिर हम लोग और नाश्ता करेंगे और शाम तक हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। फिर गट्टू चिंकी गुड्डी और बंटी के साथ पूरा दिन पिकनिक पर खूब एंजॉय करते हैं और शाम हो जाती है। तभी चिंकी को कुछ याद आता है। अरे दोस्तों, हम लोग सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गए। क्या? वो क्या चिंकी? अरे गुड्डी, मैं तुम्हें और बंटी को फ्रेंडशिप बैंड पहनाना तो भूल ही गई और मैंने और गट्टू ने तुम लोगों के लिए फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट भी लिया था।
अरे हाँ चिंकी, हम इतनी जरूरी चीज कैसे भूल गए। रुको, मैं अभी अपने बैग से गिफ्ट्स और बैंड्स निकालता हूँ। गट्टू जल्दी से गुड्डी और बंटी के बैंड्स और गिफ्ट निकालकर उन्हें दे देता है। वाह चिंकी, ये फ्रेंडशिप बैंड तो बहुत प्यारा है और ये बॉक्स भी। ये लो चिंकी, ये फ्रेंडशिप बैंड तुम्हारे लिए। वाह, इसमें तो मेरा नाम लिखा है गुड्डी। हाँ, क्योंकि इसे मैंने खुद बनाया है। हाँ, और गुड्डी ने मेरी हेल्प भी की गट्टू का बैंड बनाने में। उसके बैंड में भी उसका नाम लिखा हुआ है। हम दोनों ने ये बैंड्स कल शाम को मिलकर बनाए थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये बैंड्स बहुत अच्छे हैं। सचमुच आज बहुत मजा आया। हाँ, बस हरी होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर से पिकनिक करेंगे उसके साथ। हाँ, बिल्कुल जरूर। इसी तरह से गट्टू चिंकी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप डे मनाते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। स्कूल बस। सुबह का टाइम है। मम्मी हमेशा की तरह गट्टू और चिंकी का टिफिन तैयार करके आवाज लगाती है। गट्टू चिंकी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा टिफिन भी तैयार हो गया। मम्मी, ये शूलेस नहीं बांध पा रही, उल्टा बन गया। हे भगवान, अब तक तुमने शू लेस नहीं पहने, अब लेट हो जाओगी। स्कूल बस आती ही होगी रोज की तरह। मम्मी, मेरी भी टाई नहीं मिल रही। बस इसीलिए मैं कहती हूँ सब सामान अच्छे से रात को ही चेक करके रखो। अब अगर टाई नहीं मिली तो पिछली बार की तरह क्लास टीचर सजा देगी, फिर तुम रोओगे। ऊपर से ये बस भी किसी भी टाइम आती ही होगी। ये लो चिंकी, तुम्हारे लेस बन गए। मम्मी, मेरी टाई। रुको, कल धोबी के वहाँ से जो कपड़े आए थे वो देख रही हूँ। तभी दरवाजे पर एकदम तेज आवाज आती है बस हॉकिंग की। अरे अब तक सब तैयार नहीं हुए, बस आ गई। चिंकी इधर आओ, गले में पानी की बोतल तो टांग लो, वरना कल की तरह भूल जाओगी। बस ड्राइवर और तेजी से हॉक रहा होता है। तभी मम्मी अंदर से टाई निकाल लेती है और एकदम फटाफट गट्टू को पहना रही होती है। अरे बाबा, बस गले में डाल दो टाई। गट्टू, रास्ते में ठीक कर लेना, अभी भागो। बस ने 2 बार हॉक दे दिया है, अगर निकल गई तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा उसको छोड़ने। पापा और मम्मी दोनों गट्टू और चिंकी का हाथ पकड़कर मेन गेट की तरफ भागते हैं। अरे जल्दी आइए, लेट हो रहे हैं। अभी भी 30 और बच्चों को पिक करना है अलग अलग लोकेशन से। आप बस के आने से पहले यहाँ गेट तक आ जाया कीजिए। सॉरी, आगे से हम लोग जल्दी आ जाएंगे। आज के लिए थैंक यू। मम्मी गट्टू चिंकी की तरफ देखते हुए कहती है, देखा तुम दोनों ने, इसीलिए रोज कहती रहती हूँ टाइम पर सो जाओ और उठ जाओ, लेकिन तुम दोनों मेरी सुनते तक नहीं। अरे बाबा, अब शाम को डांट लेना उनको, अभी बस में बैठ जाने दो। दोनों बच्चे भागे भागे बस के गेट पर पहुंचते हैं। कंडक्टर उनको एक एक करके ऊपर चढ़ा देता है। बस के अंदर सब बच्चे गट्टू चिंकी को देखते ही जोर से हाई फाई करते हैं और गट्टू चिंकी भी हाई फाई करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सुधा, थोड़ा आगे खिसको ना, मेरी सीट पर बैठ गई हो तुम। नहीं खिसकूंगी, ये मेरी सीट है। देखो कंडक्टर भैया, ये क्या हो रहा है? अरे सुधा, तुम्हारी सीट उधर है, ये नहीं, कल बताया तो था। अच्छा तुम बैठो, एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठ जाओ, हम चॉकलेट खा लेते हैं साथ में। अरे चिंकी, मेरी टाई ठीक कर दो ना तुम पहले। चिंकी गट्टू की टाई ठीक कर देती है। सुधा ये देखकर हंसने लगती है। अरे हंस क्यों रही हो? गट्टू इतना बड़ा हो गया, इसको अब तक टाई बांधनी भी नहीं आई। तेरे को क्या, चिंकी मेरी बहन है, वो मेरे बाकी काम भी करती है। सुधा गट्टू को छेड़ने लगती है। गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती, गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती। गट्टू मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तभी अगला स्टैंड आ जाता है और गट्टू का बेस्ट फ्रेंड बंटी और चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी बस पर चढ़ते हैं। दोनों दौड़े दौड़े गट्टू चिंकी को हग करते हैं। गुड्डी, मैं बस चॉकलेट के टुकड़े ही करने वाली थी, अब हम 5 जने मिलकर खाएंगे। वाह, पता है मम्मी ने सबके लिए सैंडविच भेजा है। वाह, इसमें चीज भी है क्या? नहीं, उसमें फैट होता है। मम्मी ने वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। रुको, अभी सबको देती हूँ। मेरे को 2 पीस खाने हैं गुड्डी, कल भी तुमने एक ही पीस दिया था। अरे रुको बाबा, मम्मी ने पूरा बड़ा सैंडविच अलग से भेजा है आज सबके लिए। चिंकी खुशी से उछलने लगती है। वाह,
तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गुड्डी। थैंक यू आंटी। फिर गुड्डी सबको सैंडविच बांटती है और चिंकी चॉकलेट पीस। सब खुशी खुशी खा रहे होते हैं। बंटी, हम सब वर्ड पजल खेले क्या? तुम क्या बोलती हो गुड्डी और चिंकी? अभी आधा घंटा बाकी है स्कूल की बिल्डिंग आने में। अरे अंताक्षरी खेलते हैं ना। नहीं नहीं, मम्मी कहती है वर्ड पजल खेलने से मेमोरी भी शार्प होती है। गट्टू, वर्ड पजल ही खेलते हैं, लेकिन आज अलग से। अलग तरह से कैसे? एक जना चुपचाप खड़ा होकर हिंट देगा, बाकी लोग उसका वन वर्ड बताएंगे। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, शुरुआत तुमसे ही करते हैं ताकि बाकी लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लें। तभी बस का ब्रेक थोड़ी तेजी से लगता है और बंटी के हाथ से सैंडविच गिर जाता है। वो एकदम से उदास हो जाता है। अरे ये तो गिर गया, अब तो इस पर मिट्टी भी लग गई होगी। मम्मी ने नीचे गिरी हुई चीज को उठाकर खाने से मना किया है। मेरे को इतनी तेज भूख लगी थी। उसका उतरा हुआ मुंह गुड्डी, गट्टू और चिंकी देख नहीं पाते। एक काम करते हैं, हम सब अपने सैंडविच में से एक टुकड़ा बंटी के साथ शेयर करेंगे, जिससे उसको भी सैंडविच खाने को मिल जाएगा। अरे नहीं, तुम लोग खा लो। लेकिन तब तक सभी एक एक पीस बंटी को दे चुके होते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? बीट रूट तो सबको खाना चाहिए, उसमें आयरन होता है, मम्मी कहती है ना चिंकी। और हाँ, इसको और गाजर को खाने से गाल भी एकदम लाल हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो होता है। मम्मी ने ये भी कहा है कि सर्दी में तो रोज ही खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही है वो। प्रॉमिस करो आज के बाद कभी नहीं फेंकोगी। ओके बाबा, प्रॉमिस। चिंकी पिंकी प्रॉमिस। नहीं नहीं, चिंकी प्रॉमिस। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चिंकी, अब तुम वर्ड पजल तो बताओ। थोड़ी देर में स्कूल आ जाएगा, 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे हमको खेलने को। कंडक्टर भैया ये सब देख रहे होते हैं। वो मन ही मन बच्चों की एक्टिवनेस देखकर खुश हो रहे होते हैं। चिंकी अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, कर देती है जो गालों को लाल, कहते हैं सब सब्जी, लेकिन है वो फल। बताओ बताओ, क्या नाम है? अरे बीट रूट। गलत। अरे कितना कठिन सवाल है ये। तभी गुड्डी एकदम से बोलती है, टमाटर, क्योंकि वो फल है। एकदम सही। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम गुड्डी, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सब खुश हो जाते हैं। तभी स्कूल आ जाती है। बस कंडक्टर बच्चों से कहते हैं, बच्चे भागेंगे नहीं, मैं सबको एक एक करके उतरवा दूंगा, बस चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। और सब बच्चे बस में खड़े हो जाते हैं और कंडक्टर भैया हाथ से एक एक करके सबको नीचे उतारते हैं। बाय बच्चों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना दिन भर, और छुट्टी के टाइम यहीं पर वापस मिलना। बाय बाय भैया। लापरवाही का नतीजा। शाम का समय था। गट्टू और चिंकी स्कूल से घर लौट रहे थे। जैसे ही घर नजदीक आया, दोनों तेजी से दौड़ने लगे। घर के सामने आते ही उन्होंने हड़बड़ी में अपने शूज निकाले और वहीं दरवाजे पर छोड़कर अंदर चले गए। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? दोनों ने अपने बैग और वाटर बॉटल सोफे पर पटक दिए और चिल्लाने लगे, मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों भी मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से आई तो देखा कि दोनों के बैग सोफे पर पड़े हैं। मम्मी बाहर दरवाजे पर आई तो उन्होंने देखा कि गट्टू और चिंकी के शूज भी दरवाजे के सामने बिखरे पड़े हैं। बच्चों की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लापरवाह हो रहे हैं दोनों। खाया ना पिया ना मुंह हाथ धोया, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, वैसे ही खेलने कूद पड़े। मम्मी ने दोनों के शूज उठाकर स्टैंड में रख दिए। हॉल में आकर दोनों के स्कूल बैग उठाकर उन्हें कमरे में रख दिए और किचन में बिजी हो गई। रात को गट्टू और चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आई और बोली, आप बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं? लापरवाह हो गए हैं दोनों। स्कूल से आते हैं तो जूते दरवाजे के सामने ही छोड़ देते हैं, बैग भी सोफे पर पटक देते हैं और बिना यूनिफॉर्म उतारे खेलने चले जाते हैं। ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। अब ये बड़े हो गए हैं, इन्हें अपने काम तो ठीक से कर लेने चाहिए। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी घबरा गए।
उन्हें लगा कि अब जरूर पापा की डांट पड़ने वाली है, लेकिन पापा ने भी बच्चों की ही साइड ली। अरे छोड़ो भी, बच्चे हैं, संभल जाएंगे। तुम टीवी देखो और हमें भी देखने दो। इस प्रकार पापा ने गट्टू और चिंकी को बचा लिया। दूसरे दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बंटी मिला। अरे गट्टू, चिंकी, इतना लेट क्यों आए हो? हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी। हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तुम्हें आना है? हाँ हाँ, हम बस बैग घर रख कर आते हैं। गट्टू चिंकी घर की तरफ दौड़ पड़े। घर के सामने आते ही दोनों ने अपने शूज वहीं दरवाजे के सामने बिखरा दिए और घर में आकर बैग भी सोफे पर फेंक दिया। फिर दोनों फ्रेश होकर मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से बाहर आई तो गट्टू चिंकी की हरकत देखकर गुस्सा हो गईं। हाँ, आज ना मैं इनके बैग उठाऊंगी ना जूते। मैं चली अपना काम करने। ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। शाम हो गई। पापा ऑफिस से लौट रहे थे। फोन पर बात करते करते पापा का ध्यान नीचे बिखरे जूतों पर नहीं गया और पापा का पैर एक जूते से फिसलकर वहीं गिर पड़े। हे भगवान! अरे बाहर आओ जल्दी! पापा की आवाज सुनकर मम्मी बाहर भागी तो उन्होंने देखा कि वो गिरे पड़े हैं। अरे अरे अरे, आप ठीक तो हैं? चलिए अंदर चलिए। ऐसा कहकर मम्मी पापा को उठाकर अंदर चली गई। गट्टू चिंकी घर आए तो उन्होंने देखा कि पापा बिस्तर पर लेटे चिल्ला रहे थे और मम्मी उनका पैर सेक रही थी। हे भगवान! पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी चिंतित हो गए। पापा, क्या हुआ है आपको? बच्चों, शांत रहो, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मम्मी, क्या हुआ पापा को? ये तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। तुम दोनों अपने अपने जूते उतार कर स्टैंड में रख देते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे पापा जूतों से फिसलकर गिर पड़े। पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी पापा, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई। गट्टू चिंकी, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी। तुम अपना काम ठीक से करते तो ये सब ना होता। देखा, कल तो आप मुझे ही चुप करा रहे थे। रोज मैं इनके जूते उठाकर रखती हूँ, इनके स्कूल बैग इनके कमरे में रख देती हूँ और ये दोनों खेलने भाग जाते हैं। आज मैंने हाथ नहीं लगाया तो ये सब हो गया। अरे भाई, मुझे ढेर सारे काम होते हैं, इन्हें कम से कम अपने काम तो ठीक से करने चाहिए। मम्मी पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हम जूते स्टैंड में रख देते, अपने अपने बैग कमरे में रखकर शांति से कुछ खा पी कर खेलने चले जाते तो ना पापा को तकलीफ होती ना आपको। अब हम ख्याल रखेंगे कि आप दोनों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। हाँ मम्मी, लापरवाही का नतीजा हम समझ गए हैं। हम आगे से ख्याल रखेंगे। गलती का एहसास तो तुम्हें हो गया है, लेकिन तुम्हारी सजा अभी बाकी है। क्या है सजा? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पापा के पैर की मालिश करनी होगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। इस प्रकार गट्टू चिंकी को आत्मनिर्भरता की सीख भी मिल गई और लापरवाही की सजा भी। किताबें वर्सेस खिलौने। बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। उनके मन में हमेशा क्यूरोसिटी रहती है। इस कमरे में क्या है, उस संदूक में क्या है, पता लगाए बगैर उन्हें चैन ही नहीं मिलता। गट्टू चिंकी भी वैसे ही थे। दादी की पुरानी संदूक हो या फिर ताला लगाया हुआ घर का कोई कमरा, देखते ही उनकी जासूसी शुरू। संडे का दिन था। गट्टू चिंकी कार्टून देख रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। शिट यार, लाइट चली गई। अब क्या करें? बाहर चले? बाहर मौसम ठीक नहीं है, ना धूप है ना ठंड है। बिन मौसम बरसात के बादल इधर उधर फुदक रहे हैं। कौन सा मौसम चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो भी है, काफी खराब मौसम है। मम्मी ने बाहर जाने के लिए मना किया है। हाँ, बाहर तेज ठंड हवा चल रही है। कभी धूप निकल रही है तो कभी हल्की हल्की बरसात। ऐसे माहौल में कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए मम्मी ने मना किया होगा। हाँ, लेकिन अब घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? चलो मम्मी पापा के कमरे में चलते हैं। वहाँ हमें टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। मम्मी हमसे छिपाकर
उनकी अलमारी में बहुत कुछ रखती है, पता है? तो फिर तो चलना चाहिए। फिर क्या, गट्टू चिंकी भागते हुए मम्मी पापा के कमरे में पहुंचे। वहां जाकर उनकी जासूसी शुरू हुई। अलमारी खोलकर देखने लगे, ड्रॉअर खोलकर देखने लगे, लेकिन फिर भी उनके हाथों कुछ खास नहीं लगा। तभी गट्टू की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। ये पापा की अलमारी थी, कुछ दिनों पहले ही गांव से लाई गई थी। अलमारी के 2 अलग अलग दरवाजे थे, दोनों दरवाजे बाहर से लॉक थे। मैंने मम्मी से काफी बार इस अलमारी की चाबी मांगी, लेकिन वो बोली कि इसमें पापा का जरूरी सामान है, पापा की परमिशन के बगैर नहीं खोल सकते। गट्टू ने काफी ध्यान से अलमारी देखी। काफी पुरानी और अजीब सी अलमारी है, 2 अलग अलग दरवाजे और दोनों ही बाहर से लॉक। मतलब अंदर जरूर 2 अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे। आज पापा भी घर पर है, चलो आज देख ही लेते हैं कि इस अलमारी में ऐसा क्या है। गट्टू चिंकी भागते हुए पापा के पास पहुँचे और उन्होंने पापा से अलमारी की चाबी मांगी। पापा दो ना, हमें देखना है क्या है उस अलमारी में। बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर पापा मस्ती के मूड में आ गए। चाबी जरूर मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? चलो अलमारी के सामने। पापा दोनों को अलमारी के सामने लेकर आए। तुमने देखा, अलमारी को 2 अलग अलग दरवाजे हैं और दोनों बाहर से लॉक है। मतलब अंदर 2 कंपार्टमेंट है और दोनों में से मेरे बचपन का काफी कीमती खजाना है। खजाना? वाओ! हाँ, वो सारा खजाना मैं तुम दोनों को दे दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों को दोनों कंपार्टमेंट में से कोई भी एक कंपार्टमेंट को चुन लेना है। जो जिस कंपार्टमेंट को चुनेगा उसके अंदर का सारा खजाना उसका। लेकिन अंदर क्या है ये जाने बिना ही हम कैसे चूज करें? यही तो मेरी पहली और आखिरी शर्त है। बेचारे गट्टू चिंकी मजबूर थे, उन्हें पापा की बात माननी ही पड़ी। मैं इस दरवाजे के सामने खड़ा रहता हूँ, लेफ्ट साइड मेरे लिए लकी है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। अब बचा राइट साइड वाला, ये दरवाजा मेरा। पक्का? सोच लो। अब आप कुछ मत बोलो, बस खोलो। फिर पापा ने गट्टू वाला दरवाजा खोला तो अंदर बस किताबें ही किताबें भरी पड़ी थी। किताबें देखकर बेचारा गट्टू नाराज हो गया। ओह गॉड, मुझे किताबें नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पापा ने चिंकी वाला दरवाजा खोला तो अंदर काफी सारे खिलौने निकले। ये किताबें और खिलौने ही मेरे बचपन का काफी कीमती खजाना है, जिसने मेरे बचपन को 4 चांद लगा दिए थे। आज से ये खजाना तुम्हारा, संभालो, मैं तो चला। ऐसा कहकर पापा निकल गए। मुझे पुराने जमाने के सारे क्लासिक टॉयज मिल गए और तुम्हें ये फटी पुरानी किताबें। गट्टू किताबें मिलने पर और चिंकी को ढेर सारे खिलौने मिलने पर अंदर से काफी दुखी था, लेकिन उसने अपना दुख चिंकी को दिखाया नहीं। तुम कुछ ही दिनों में उन खिलौनों से बोर हो जाओगी, लेकिन मैं किताबें पढ़कर कभी बोर नहीं होऊंगा। स्टोरी बुक्स है सारी, उड़ता घोड़ा, परी कथाएं, जादुई जंगल, बाप रे बाप, मैजिक का खजाना है ये तो। पढ़ो तुम, मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। चाबी का भालू है, टमरू है, लकड़ी का ट्रैक्टर है, ये सारे मैं अकेले ही खेलूंगी। मैं भी तुम्हें एक भी कहानी पढ़ने नहीं दूंगा। इस प्रकार खिलौने और किताबों में जंग छिड़ गई। गट्टू अपने रूम में जाकर परी कथाएं पढ़ने लगा और चिंकी गैलरी में जाकर अपने खिलौने खेलने लगी। आधा घंटा दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहे, लेकिन आधे घंटे बाद ही चिंकी खिलौने खेलकर बोर हो गई, क्योंकि उसे अकेले खेलने की आदत ही नहीं थी। इधर गट्टू परी की स्टोरी एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत मजा भी आ रहा था। लेकिन फिर गट्टू सोचने लगा, कितनी अनोखी परी की कहानी है ये। चिंकी सुनती तो उसे भी बड़ा मजा आता। तभी चिंकी अपने सारे खिलौने लेकर उसके पास आई। अकेले खेलने में बोर हो रही हूँ, तुम भी मेरे साथ खेलो। और मुझे भी अकेले स्टोरी पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें ये परी की काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। अरे वाह, मुझे परी कथाएं बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, पहले ये स्टोरी एंजॉय करते हैं, फिर खिलौने खेलेंगे। फिर दोनों ने कहानी एंजॉय की और उसके बाद दोनों पापा के अनोखे खिलौने खेलने लगे। दोनों को एक साथ देखकर पापा भी खुश हो गए
बच्चों, मैंने बस मस्ती की थी तुम दोनों के साथ। मैं देखना चाहता था कि किताबें पाकर कौन क्या करता है और खिलौने पाकर किसकी क्या रिएक्शन आती है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें खेलने के साथ साथ किताबें पढ़ना भी पसंद है। पापा, किताबें ज्यादा इम्पोर्टेंट है या खिलौने? बेटा, बच्चों के लिए दोनों भी सेम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खिलौनों से मनोरंजन होता है और किताबों से मनोरंजन के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ता है। किताबें हमें नई नई दुनिया के दर्शन करवाती है, जिससे हमें अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। इसलिए खेलने के साथ साथ किताबें भी पढ़ो और आगे बढ़ो। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो गए और उन्होंने अपने पापा को गले लगा लिया। इंडियन फूड वर्सेस चाइनीज फूड। गट्टू और चिंकी को यूं तो सारी चीजें पसंद थी, जैसे कि खेलना, कूदना, नाचना, गाना, घूमना, नई नई जगह देखना और भी बहुत सारे। दोनों बच्चे इतने प्यारे और चंचल थे कि उनकी फेवरेट चीजें भी बहुत जल्दी बदल जाती थी। जैसे एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ तो सब बच्चे टिफिन खोलकर खाना खाने इकट्ठे हो गए। नीलेश, भूषण, बंटी, अपने प्यारे गट्टू, चिंकी, सबने अपना अपना टिफिन बारी बारी से खोला। आज मैंने लंच में लाया है मंचूरियन। वाओ, इट्स सो यमी। और तुमने क्या लाया है भूषण? मेरे टिफिन में आज है नूडल्स। और सभी के टिफिन में चाइनीज फूड नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी गट्टू और चिंकी के टिफिन खुलने बाकी थे। तब नीलेश ने एक्साइट होकर उनसे कहा, अरे गट्टू, चिंकी, तुम भी अपना टिफिन खोलो। आज क्या खास है खाने को, देखे तो जरा। हाँ, तुम्हारे टिफिन में रोज कुछ हटके होता है। बंटी के ऐसा कहते ही सभी गट्टू और चिंकी की तरफ देखने लगे, लेकिन शायद गट्टू और चिंकी को पहले से ही टिफिन में क्या है ये पता था, इसलिए उनके मुंह पर कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं थी। दोनों ने एक साथ ही टिफिन खोला और फिर साथ में ही जवाब दिया, ओफो, आलू की सब्जी, चपाती और सम पीसेस ऑफ गाजर। एक हंसी का ठहाका लगा। गट्टू, चिंकी और उनके बाकी सभी दोस्त बहुत हंसे। गट्टू और चिंकी, तुम्हें मंचूरियन खाना है तो इसमें से खाओ। और हाँ, नूडल्स भी है, बहुत टेस्टी लगता है। सबने मिलकर नीलेश, भूषण, इनके टिफिन में जो चाइनीज फूड था उसे ही खाना पसंद किया। देखते ही देखते सब चाइनीज फूड सफाचक हो गया और गट्टू, चिंकी का टिफिन जिसमें आलू की सब्जी थी उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। घर से लाया हुआ टिफिन गट्टू और चिंकी वैसा का वैसा ही वापस ले आए। मम्मी ने जब टिफिन चेक किए तो उन्हें पता चला आलू की सब्जी, चपाती सब गट्टू और चिंकी ने वैसा ही छोड़ा है, कुछ भी नहीं खाया। ये देखकर मम्मी ने गट्टू और चिंकी को आवाज लगाई, गट्टू, चिंकी, बेटा जरा यहाँ आओ। गट्टू, चिंकी दौड़ते दौड़ते वहाँ आए और जब मम्मी के हाथ में उन्होंने टिफिन देखा तो समझ गए कि मम्मी अब डांटेंगी। गट्टू और चिंकी, तुमने आज स्कूल में खाना नहीं खाया, टिफिन में तो सब वैसा ही है। वो मम्मी, हम भूल गए, चलो चिंकी। गट्टू और चिंकी बाहर भागने लगे और जब मम्मी ने पूछा तो चिंकी ने भागते हुए ही जवाब दिया, अरे कहाँ जा रहे हो अब? खेलने जा रहे हैं मम्मी, ग्राउंड पर। लेकिन खाना? खा लिया था मम्मी। इससे पहले कि मम्मी कुछ और पूछती, दोनों तो जा चुके थे। इस तरह गट्टू और चिंकी मम्मी के डांट से बच गए। दूसरे दिन स्कूल में लंच ब्रेक के वक्त सब रोज की तरह इकट्ठे हो गए और आज फिर से गट्टू और चिंकी छोड़ सबने कुछ ना कुछ चाइनीज फूड लाया ही था। लेकिन इस बार गट्टू और चिंकी दोनों ने भी अपना टिफिन निकाला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि आज भी कुछ हेल्दी जैसी सब्जी होगी। आज से मेरी फेवरेट चीजों की लिस्ट में चाइनीज फूड भी मैंने ऐड कर लिया है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मंचूरियन। ये नूडल्स तो बहुत टेस्टी था। जो एक बार चाइनीज फूड टेस्ट करता है उसका हमेशा के लिए ये फेवरेट फूड बन जाता है। आज भी सबने मिलकर नीलेश, भूषण के टिफिन में लाई हुई चाइनीज डिशेज ही खाई। आज तो बंटी ने भी नूडल्स लाई थी। घर जाते वक्त गट्टू और चिंकी बातें कर रहे थे कि उन्हें भी अब चाइनीज खाना खाना था, लेकिन मम्मी से कैसे कहे कि टिफिन में हमें चाइनीज बना के दे दे। ये बहुत बड़ा सवाल उनके सामने था। चिंकी, मुझे वो मंचूरियन बहुत अच्छा लगा। मुझे पेट भर के चाइनीज खाना है। मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद आए, लेकिन मम्मी हमें टिफिन में ये सब नहीं देंगी। आइडिया, हम मम्मी से कहेंगे कि किसी चाइनीज फूड वाले होटल में चले ताकि हम भर पेट नूडल्स और मंचूरियन खा पाएं।
गट्टू चिंकी के घर जाते ही मम्मी ने उन्हें रोका और पूछा, आज टिफिन खाया कि नहीं, जरा दिखाओ। मम्मी दोनों का टिफिन खोलकर देखती है तो फिर आज वैसा ही टिफिन था। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तब चिंकी बताती है कि वो सब दोस्त मिलकर इकट्ठा खाना खाते हैं और उनके टिफिन में ही गट्टू चिंकी का खाना हो जाता है। चिंकी आगे मम्मी से होटल में जाने की बात करती है। मम्मी, मुझे और गट्टू को चाइनीज फूड खाना है। क्या हम कल होटल चले जहाँ भरपेट चाइनीज फूड खा सके? हाँ मम्मी, मेरा तो फेवरेट है नूडल्स, मुझे वो खाने हैं। नहीं नहीं बच्चों, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। हमारा इंडियन फूड बहुत हेल्दी होता है। तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। मम्मी के लाख मना करने पर भी गट्टू चिंकी सुनते नहीं है, इसलिए मम्मी राजी हो जाती है और गट्टू चिंकी खुश हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही बार तुम्हें मैं चाइनीज खिलाने ले जा रही हूँ। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और गट्टू दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उनकी मासी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी खाने की चीजें लाई हूँ। नहीं दीदी, गट्टू और चिंकी को चाइनीज फूड पसंद है। वो शुद्ध घी से बने हुए लड्डू, बर्फियाँ ये सब नहीं खाते। अच्छा ठीक है, मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाती हूँ सिर्फ हम दोनों के लिए। मासी ने मम्मी की मदद लेकर पनीर के इतने सारे पदार्थ बनाए कि गट्टू चिंकी दौड़ते हुए आए और खाने पे ऐसे टूट पड़े कि चाइनीज फूड तो जैसे भूल ही गए। उसके बाद मासी ने बहुत बढ़िया फ्रूट सलाद बनाया, पराठे बनाए और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। बच्चों, सबसे अच्छा और सेहत के लिए जरूरी अगर कुछ है तो वो हमारा इंडियन फूड है। चाइनीज फूड लगने के लिए थोड़ा सा टेस्टी लगेगा, लेकिन उससे हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है और मम्मी उसे उठाती है। फोन पर भूषण की मम्मी बात कर रही थी। बात करके मम्मी फिर से मासी, गट्टू और चिंकी के पास आई और कहा, गट्टू चिंकी, तुम्हारा दोस्त है ना भूषण, उसकी मम्मी का कॉल आया था मुझे। भूषण के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो भी चाइनीज फूड ही खा रहा था 2-3 दिन से। अब समझे गट्टू चिंकी कि किस तरह हमारा इंडियन फूड बेहतर है। गट्टू चिंकी सोच में पड़ जाते हैं कि चाइनीज फूड खाए या ना खाए। दूसरे दिन मासी के साथ सभी होटल में गए थे। आज मौसी को मम्मी की तरफ से पार्टी थी। गट्टू चिंकी भी साथ आए थे। गट्टू चिंकी, चलो बताओ बेटा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? मंचूरियन या नूडल्स, कुछ खाना है? गट्टू चिंकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर दोनों ने कहा, नहीं मम्मी, हमें चाइनीज नहीं खाना, हमें इंडियन फूड ही खाना है जो एकदम टेस्टी और सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर क्या, उसके बाद सभी ने उस होटल में इंडियन फूड एंजॉय किया। गट्टू और चिंकी का होली चैलेंज। आज होली है, यानी रंगों का त्योहार। गट्टू और चिंकी सफेद कपड़े पहनकर घर से बाहर जा रहे हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों ने ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? अरे आज होली है। बच्चों, तुम्हारे ये सफेद कपड़े 2 मिनट में लाल, पीले और हरे हो जाएंगे। और गीले भी नहीं होंगे, क्योंकि इस साल ना तो हमें कोई रंग लगा पाएगा और ना ही हम पर कोई पानी फेंक पाएगा। मम्मी पापा, हम दोनों ने खुद को चैलेंज किया है कि इस साल हमारे कपड़े सफेद भी रहेंगे और सूखे भी। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि तुम दोनों ये चैलेंज पूरा कर पाते हो या नहीं। गट्टू और चिंकी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, उनके सामने होते हैं हरी और बंटी। दोनों के पास होती है बड़ी बड़ी पिचकारियां। गट्टू चिंकी, मेरी ये टैंक वाली पिचकारी देख रहे हो? ये तुम दोनों को 5 सेकंड में गीला कर देगी। और मेरी गुब्बारे वाली पिचकारी भी देखो, इससे पानी नहीं, पानी वाले गुब्बारे निकलते हैं। हरी और बंटी को देखकर गट्टू और चिंकी घबरा जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि वो अपना होली चैलेंज पूरा नहीं कर पाएंगे। भैया, अब हम क्या करें? चिंकी, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। गट्टू और चिंकी जैसे ही भागते हैं, हरी और बंटी उन पर अपनी पिचकारियां चला देते हैं। हरी की पिचकारी से निकलता है रंग बिरंग पानी, लेकिन इससे पहले वो पानी चिंकी को छूता, वो पास पड़ी छतरी को उठा लेती है। सारा पानी उस छतरी से टकरा जाता है और चिंकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं आती। मैं बच गई। बंटी की पिचकारी से निकले गुब्बारे बहुत तेजी से गट्टू की तरफ जा रहे होते हैं।
लेकिन गट्टू उन गुब्बारों को देखकर घबराता नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए अपनी फ्लाइंग डिस्क उठा लेता है और एक एक करके सारे गुब्बारे उसी फ्लाइंग डिस्क पर फूट जाते हैं। तुम्हारे पानी वाले गुब्बारे मुझे छू भी नहीं पाए। देखो मैं अब भी एकदम सूखा हूँ। तभी गट्टू और चिंकी मौके का फायदा उठाकर घर से भाग निकलते हैं। हरी और बंटी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। दोनों फिर से अपनी पिचकारियां चलाते हैं। चिंकी झट से एक आंटी के पीछे छुप जाती है और सारा पानी आंटी के ऊपर ही गिर जाता है। ओफो, मेरी पूरी की पूरी साड़ी गीली हो गई। अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूँ। सॉरी आंटी। हरी भाग यहाँ से, वरना ये सब लोग हमें मिलकर चिल्लाएंगे। हरी और बंटी वहां से भाग निकलते हैं। देखो चिंकी कैसे भाग गए दोनों। आज तो मजा ही आ गया गट्टू। हरी और बंटी एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी पिंकी वहां आ जाती है। हरी और बंटी तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या बताए पिंकी, हम दोनों गट्टू और चिंकी को भिगोने का प्लान बनाकर आए थे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। गट्टू और चिंकी, उन दोनों को तो मुझे भी भिगोना है और खूब सारा रंग भी लगाना है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है। तुम दोनों गट्टू और चिंकी की छत पर पानी से भरी 2 बाल्टियां लेकर खड़े हो जाना। गट्टू और चिंकी जैसे ही तुम्हारे नीचे आएंगे, तुम उन दोनों पर वो पानी फेंक देना। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। चाहे कुछ भी हो जाए, गट्टू और चिंकी इस बार नहीं बचेंगे। हरी और बंटी 2 बाल्टियों के साथ गट्टू और चिंकी की छत पर खड़े हो जाते हैं। तभी पिंकी गट्टू और चिंकी को अपनी बातों में उलझाने लगती है और धीरे धीरे उन्हें हरी और बंटी के एकदम नीचे ले आती है। जैसे ही हरी और बंटी पानी फेंकने की तैयारी करते हैं, बंटी को छींक आ जाती है। हरी और बंटी के हाथ में बाल्टियां देखकर गट्टू अलर्ट हो जाता है। चिंकी भागो, वरना ये दोनों हम पर पानी फेंक देंगे। गट्टू और चिंकी भाग निकलते हैं, लेकिन जब हरी और बंटी अपनी बाल्टियों में भरा पानी फेंकते हैं तो वो जाकर गिरता है नीचे खड़ी पिंकी पर। ओह नो! ये तुम लोगों ने क्या किया? सॉरी पिंकी। पिंकी को भीगा हुआ देखकर गट्टू और चिंकी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। बाय दोस्तों, अब हम अंदर जा रहे हैं। इतनी ही देर में गट्टू और चिंकी घर के अंदर चले जाते हैं। ये गट्टू और चिंकी तो बिना भीगे ही अंदर चले गए। हमें इन्हें बाहर बुलाना चाहिए। होली वाले दिन कोई सूखा रहता है क्या? गट्टू चिंकी, आज होली है, तुम दोनों ऐसे घर के अंदर नहीं बैठ सकते। रुको, मैं बेल बजाती हूँ। पिंकी घर की बेल बजाती है। दरवाजा गट्टू और चिंकी की मम्मी खोलती है। आंटी, हमें गट्टू और चिंकी के साथ होली खेलना है, लेकिन ये दोनों तो घर के अंदर बैठ गए हैं। देखो बच्चों, ये तुम सबके बीच का मामला है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम सबको मिठाई जरूर खिला सकती हूँ। ये लो गुजिया, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। गुजिया देखकर हरी, बंटी और पिंकी के चेहरे खिल उठते हैं। ये सब गट्टू और चिंकी दरवाजे के पीछे छुपके देख रहे थे। उन दोनों के हाथ में होते हैं ठंडाई से भरे ग्लासेस। वैसे तुम लोग चाहो तो तुम्हें गुजिया के साथ ठंडाई भी मिल सकती है। ठंडाई? मुझे चाहिए ठंडाई। मुझे भी। और मुझे भी। ठीक है, सबको मिलेगी ठंडाई, लेकिन उसके लिए तुम सबको हमारी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? तो शर्त ये है कि ना तो तुम हम पर पानी फेंकोगे और ना ही हमें रंग लगाओगे। ये कैसी शर्त है? अब ठंडाई चाहिए तो ये शर्त तो माननी ही होगी। ठीक है, हमें मंजूर है। ये हुई ना बात। बस कुछ ही देर में गट्टू बाहर आ जाता है। उसके हाथ में होती है एक ट्रे और ट्रे में होते हैं ठंडाई से भरे 3 ग्लासेस। ठंडाई को देखकर हरी, बंटी और पिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। जैसे ही वो तीनों अपना अपना ग्लास उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, उन ग्लासेस से निकलती है पानी की तेज बौछारें। ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको इस पानी को।
ये ठंडाई के ग्लास में पानी किसने डाला? गट्टू बहुत ही मजे से तीनों पर पानी की बौछारें करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने दोस्तों पर तरस आ जाता है। चिंकी, अब पानी बंद कर दो। चिंकी पाइप वाले नल को बंद कर देती है। तब जाकर कहीं हरी, बंटी और पिंकी की जान में जान आती है। उसके बाद चिंकी खिलखिलाते हुए बाहर आती है। हरी, बंटी और पिंकी को भीगा हुआ देखकर वो बहुत खुश होती है। हैप्पी होली दोस्तों। अरे हैप्पी होली बाद में बोलना, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे? ये सब दिमाग का खेल है दोस्तों, जरा इस ट्रे को तो देखो। ट्रे का निचला हिस्सा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ट्रे के नीचे लगी होती है एक मोटी सी पाइप जो ठंडाई वाले ग्लासेस से जुड़ी होती है। ओह, अब समझ में आया, ये असली नहीं नकली ठंडाई है। और इस ट्रे के नीचे जो पाइप लगा है, इसी पाइप वाले टैप को चिंकी ने ऑन किया था। इसीलिए जब हमने ग्लासेस उठाने के लिए अपने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो ये पानी उड़कर हमारे मुंह पर आ गया। बिल्कुल सही समझे। हम तीनों तो भीग गए, लेकिन तुम दोनों का क्या? तुम तो अब भी सूखे हो। सूखे को गीला करना हमें बहुत अच्छे से आता है। बंटी, 3, 2, 1 गो। उसी वक्त बंटी दरवाजे के पास लगी एक रस्सी को जोर से खींच देता है। रस्सी के खींचते ही रंग बिरंगे पानी से भरी एक बाल्टी पलट जाती है और गट्टू और चिंकी पूरी तरह से भीग जाते हैं। हैरानी से दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। गट्टू, हम अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। गट्टू, चिंकी, अब हुई ना हैप्पी होली। हरी, बंटी और पिंकी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ देख गट्टू और चिंकी भी हंसने लगते हैं। उसके बाद सब मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे पर पानी भी बरसाते हैं। हर तरफ होती है होली की मस्ती और दोस्ती के रंग। हैप्पी न्यू ईयर। शाम का समय था। गट्टू, चिंकी सोसाइटी कैंपस में बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी मंगू ने दोनों को देखा और मंगू भागता हुआ दोनों के पास आया। मंगू सोसाइटी में मेड का काम करने वाली काम वाली सुचित्रा आंटी का बेटा था। मंगू काफी छोटा था और अभी अभी स्कूल जाने लगा था। मंगू ने आकर गट्टू, चिंकी से पूछा, गट्टू भैया, चिंकी दीदी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ बोलो मंगू, क्या बात है? स्कूल में सब कह रहे थे अब हमारा स्कूल सीधे 1 साल बाद खुलेगा, क्या ये सच है? ये सुनकर गट्टू, चिंकी ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ मंगू, स्कूल अब सीधे 1 साल बाद ही खुलेगा, क्योंकि आज रात 12 बजे से साल बदलने वाला है। 2021 आराम करने वाला है और 2022 आने वाला है। ये नए साल की ये खबर सुनकर मंगू भी नाचने लगा। सोसाइटी के सारे बच्चे नए साल का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक थे। गट्टू, चिंकी सोसाइटी के दोस्तों के साथ मिलकर अपने घर की सजावट कर रहे थे। मंगू भी सब में शामिल था। मम्मी पापा ने नए साल का स्वागत करने के लिए घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। आज रात 12 बजे तक खूब धमाल मस्ती होने वाली थी। मंगू, वो लाइटिंग लाना जरा। अभी लाया गट्टू भैया। गट्टू, चिंकी ने और बाकी बच्चों ने मिलकर लाइटिंग की और पार्टी हॉल तैयार हो गया। पूरा घर नए साल का स्वागत करने के लिए सज संवर कर रेडी हो गया था। मम्मी, सुचित्रा आंटी और सोसाइटी की बाकी औरतें किचन में बिजी थी। पार्टी के लिए अलग अलग डिशेस बना रही थी। ये कह रहे थे कि पूरा खाना बाहर से ही ऑर्डर करेंगे, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया सिर्फ मिठाई और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स ही बाहर से आएंगी, बाकी पूरा खाना हम लोग मिलकर बना लेंगे। अच्छा किया। अब बाहर से आता तो हम औरतों को एक साथ खाना बनाते हुए गप्पे लड़ाने का मौका कहाँ मिलता। वही तो, एक किचन ही है जो हम औरतों को इतना करीब लाता है। हॉल में बैठकर बातें करने के लिए हम हाउस वाइफ्स के पास तो समय ही कहाँ होता है। ये आने वाला साल भर हम लोगों को ऐसे ही जोड़ कर रखे, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ। बिल्कुल रखेगा सुचित्रा।
आने वाला नया साल बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि जिसका स्वागत ही इतना शानदार होने जा रहा है, सोचो वो साल कितना खुशियों से भरा होगा। इस प्रकार सभी औरतें बातों बातों में किचन का काम निपटा रही थी और इधर पार्टी हॉल में पापा सोसाइटी के दोस्तों के साथ बैठे थे। हरी के दादाजी भी वहाँ मौजूद थे। कितना लकी हूँ मैंने अंग्रेजों का जमाना भी देखा और आज फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले मेरे पोता पोती भी देख रहा हूँ। मुझे गर्व होता है अपने देश पर, जो हर नए साल में नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। चाचा जी, आप जैसे बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद है तभी तो हर साल हमारे लिए कामयाबी साबित हो रहा है। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। कितना अच्छा माहौल बन गया है ना। नए साल का स्वागत करने के लिए हम सब आज एक साथ हैं। हाँ, एक दूसरे के साथ इतनी खुलकर बातें हो रही है। अच्छा मौका है। वैसे तो एक दूसरे के घर आना जाना पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ बच्चे भी अपना एक अलग ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। कौन कौन क्या क्या संकल्प लेने वाला है, जरा बताओ तो। मैंने संकल्प लिया है, मैं डांस एकेडमी ज्वाइन करूँगा और अपने डांस पर रोज काम करूँगा और अच्छा डांसर बनूंगा। मैंने संकल्प किया है, मैं स्कूल में और सोसाइटी में किसी के साथ झगड़ा नहीं करूँगा। जिनके साथ मैंने झगड़े किए थे, कल जाकर उनसे सॉरी कहूँगा और नए साल की बधाई दूंगा। नए नए दोस्त बनाऊंगा। और चिंकी, तू क्या करेगी? मैं नए साल में नई भाषा सीखने वाली हूँ। मुझे तो 2022 में फ्रेंच भाषा सीखनी है। मैंने संकल्प किया है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ 2022 में फुटबॉल पर भी ध्यान दूंगा और फुटबॉल में अपने आप को परफेक्ट बनाऊंगा। इस प्रकार बच्चों की बातें चलती रही और फिर थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू हुई। मेहमान आने लगे, बातें होने लगी, बच्चे मस्ती करने लगे, अलग अलग फन गेम्स एंजॉय करने लगे, इधर उधर भागने लगे, गुब्बारों के साथ खेलने लगे। फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाने में अलग अलग व्यंजन बनाए गए थे जो बहुत टेस्टी थे। फिर अलग अलग मिठाइयाँ, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करके बच्चों के पेट खुश हो गए। फिर दादाजी ने सबको उनके जमाने के किस्से सुनाने लगे, जो सुनकर सबको बहुत मजा आया। सुधीर अंकल ने गिटार बजाकर सबका दिल जीत लिया। मम्मी ने और मेघा आंटी ने एक प्यारा सा गीत गाया। मंगू ने सबके सामने शानदार डांस किया। मंगू का डांस देखकर सबने बहुत तालियां बजाई और उसकी प्रशंसा की। अब बस आधा घंटा बचा है नया साल शुरू होने में। जो साल अभी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है, वो साल आप सबके प्यार और सपोर्ट से बहुत सक्सेस रहा। और जो नया साल आने वाला है, वो भी आप सबके साथ काफी मजेदार होने वाला है। साल भर हमारे लिए काम करके हमारा काम आसान करने वाले कई लोग हैं, जैसे कि हमारे सोसाइटी के वॉचमैन भैया, सुचित्रा दीदी, दूध वाले बनवारी भैया। इन सबको मैं थैंक्स कहता हूँ और सोसाइटी की तरफ से उपहार देना चाहता हूँ। फिर दादाजी के हाथों सुचित्रा आंटी और बाकी लोगों को भी उपहार देकर थैंक्स कहा गया। और देखते ही देखते 12 बज गए। 12 बजते ही आसमान में आतिशबाजी हुई, आसमान रोशन हो गया और नए साल का पहला मिनट शुरू हुआ। केक लाया गया। केक देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। सबने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर सब लोग नए साल की बधाइयां देने लगे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल हम सभी के लिए शानदार और आनंद से भरपूर हो, यही कामना करता हूँ। नए साल का स्वागत करने के लिए आप सब इस पार्टी में शामिल हुए और पार्टी की शान बढ़ाई, इसीलिए मैं आप सबको थैंक्स कहता हूँ। अब हम सबको मिलकर एक सेल्फी लेनी है। चलिए सब खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो गए। पापा ने सबको फ्रेम में एडजस्ट किया। ओके, रेडी? 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें